हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं जूक बॉक्स। जूक बॉक्स का आज का एपिसोड जो है वो थोड़ा स्पेशल है और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो आप थंबनेल पे भी देख चुके होंगे और आप टाइटल पे भी देख चुके होंगे, लेकिन मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा उन्हीं के ही गाने के थ्रू। और मैं कहना चाहूँगा कि जाने मन खुशामदीद, रात आई है प्यार की, ख़त्म हो गई दूरियाँ, हुस्न भी है मेहरबान। पाकिस्तान की 90s की प्लेबैक सिंगिंग की डीवा, इन्होंने 6 दफ़ा निगार अवार्ड लिया हुआ है प्लेबैक सिंगिंग के लिए और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का। और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बचपन का ख्वाब है इनसे मिलना और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इससे पहले कि कोई और फजूल बात करूँ, हम डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं। हम चलते हैं हुमैरा चन्ना जी की तरफ। जी बिस्मिल्लाह। क्या हुमैरा जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? मैं बेहतरीन। और माशाल्लाह। आज मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप आज हमारे साथ हैं। खुश रहिए आप, मैं भी खुश हूँ मैं आज आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे आपका इतना जिक्र हो चुका है जी। हम ऑलरेडी आपके ऊपर एक जूक बॉक्स की लिस्ट कर चुके हैं जिसमें 20 गाने हम आपके सेलिब्रेट कर चुके हैं। ओके। लेकिन जब मुझे पता लगा कि आप यहाँ लाहौर में हैं तो मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए कि हमने आपके साथ ही एक बार ये सारी बातें डिस्कस करनी है जो हमारे दिल में है। बहुत शुक्रिया। मुझे भी अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि अपने म्यूज़िक को हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया लेकिन वो उसको हम रिवाइव नहीं करते हैं। ऐसे ही है। हाँ, वो ना कोई करने वाला है, तो आपकी सूरत में शुक्र है खुदा का। मैं वही देख रहा था कि हम जब अपने किसी 90s के सिंगर को सेलिब्रेट भी करते हैं ना तो कुछ ही सिंगर्स के गाने हम रिपीट पे वही गाए जाते हैं, मतलब पुराने गाने। तो आपके अपने जो जाती गाने हैं वो बहुत लिमिटेड से 3-4 ही हम सुन रहे हैं पिछले 20 सालों में। जी सही। तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा अच्छा काम है हम उसको भी मेंशन करें। बिल्कुल ठीक है। बड़ा मैं समझती हूँ आर्टिस्टों का भी बड़ा फ़ायदा है कि वो चीज़ें जो अब नहीं सुनी जाती ज़्यादा लेकिन याद ज़रूर है लोगों को, वो आप दोबारा सुनेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा हुमैरा, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, 1983 से शुरू करते हैं। हाँ। जो आपकी पहली स्क्रीन के ऊपर अपीयरेंस थी। हाँ। पीटीवी की जो सिल्वर जुबली थी। हाँ जी। और उससे पहले आप गा रही थी अपने फादर की फिल्म्स के लिए सिंधी में? जी मैं सिंधी में गा रही थी। मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह सरकार की जो कलाम थे, सूफियाना कलाम थे, उनसे आगाज़ किया था। उसके बाद फिर अपने वालिद साहब की एक फ़िल्म में किया, वो फिल्म तो नहीं बनी लेकिन वो मेरा कैरियर बना उससे। उसके बाद फिर सिल्वर जुबली था पीटीवी पे, जो शुएब मंसूर साहब का वो जी, जी। जिसमें वो स्मरण लता भी थी और नज़ीर भी थे और उनकी फिल्म हीर का गाना आपने गाया था। जी, मुझे वो मौका मिला था और वो जब गाना मुझे मिला तो वो मैंने पहले सुना हुआ नहीं था। ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी होती, तो मैंने उसे याद किया। याद करके जब मैंने गाया तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, थोड़ी सी इम्प्रोवाइज़ करने की मेरी शुरू से आदत है। ये तो डिस्कस होगा आज, है ना। तो वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज़ किया था मैंने, वो लकीली हो गया था। वो लोगों को इतना पसंद आया और वो फर्स्ट अपीयरेंस जो थी ना मेरी, वो बिल्कुल ही बहुत ही मज़ेदार रही। ओके। और उसके बाद फिर आपको फिल्म्स के ऑफर आना शुरू हो गए? हाँ, उसके बाद बिल्कुल आना शुरू हो गया। कुछ अरसे के बाद। ओके। हाँ। जो मेरे नज़र में जो पहला आपका गाना आया था वो 1988 में, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वो मुखड़ा फिल्म का था। जी बिल्कुल। एक तेरा मुखड़ा। जी ऐसा ही है ना? ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, जो आज का हमारा पहला गाना भी है ना वो यही है, एक मेरा मुखड़ा प्यारा। एक मेरा मुखड़ा प्यारा। ओके। तो ऑडियंस तो गाना हम उनके लिए लगा देते हैं, वो सुन लेते हैं जरूर। लेकिन मुझे इस गाने से पहले आपसे एक बात ये पूछनी है कि मैंने आपके ना बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं उस दौर के जी। जो मैगजीन्स में आए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे। ये बात सच है कि आपको नाहिद अख्तर की रिप्लेसमेंट कहा जाता था? जी कहा जा रहा था, लेकिन आप यकीन करो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे इतनी बड़ी आर्टिस्ट का रिप्लेसमेंट। वो तो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत अच्छा गाने वाली। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ना लोग इस तरह की जो लक़ब हैं वो अच्छे लगते हैं उन्हें कि जी हमें फ़लाँ कर रिप्लेसमेंट फ़लाँ कर। ऐसा नहीं है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ठीक है ना, हर किसी का अपना मकाम है, हर आर्टिस्ट की अपनी खुशबू और अपना नाम है और उनके ब्याह पे क्या क्या गाने नहीं रहे। ठीक है ना, शायद ये होते तो एप्रिसिएशंस ही है ना कि ये अप्रिशिएट करना होता है, लेकिन कुछ अल्फाजों का चुनाव ज़रूर लोगों को देखना चाहिए कि जी रिप्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। हाँ। तो ये बहुत सारे मैगजीन्स में बड़े कुछ लोगों ने ब्लंटली लिखा हुआ है जी कि ये जगह पूर हो गई, हुमैरा चन्ना के आने से अब नाहिद अख्तर की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लिखा गया था जी। जबकि ये गाना अगर हम सुनते हैं, ये एक मेरा मुखड़ा प्यारा, उसमें हमें कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता। आप सलामत रहिए,
आप खुश रहिए कि कहीं कहीं से ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं किसी आवाज़ को कॉपी कर रही हूँ या उनका इवन हमारा बहुत बड़ा नाम मौसीकी की दुनिया का मैडम नूरजहां जी, मैंने उनकी आवाज़ को भी कॉपी करने की इसलिए कोशिश नहीं की कि मुझसे वो होगा ही नहीं, वो इतने बड़े नाम। हाँ जी। अब मेरा अपना एक स्टाइल, अपनी आवाज़, अपना वो एक वो रचाओ जी। तो हर किसी की आवाज़ अपनी है, कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। हाँ, अपनी अंदाज, अपनी खुशबू ज़रूर है हर आर्टिस्ट की। अच्छा, इस गाने की हम बात ये करेंगे कि आप बाबरा शरीफ के लिए गाते हैं। तो बाबरा शरीफ उस वक्त बहुत एक बड़ा नाम था 88 में, है ना? तो कोई आपको वजाहत अत्रे साहब ने आपको कोई ब्रीफिंग दी कि भाई ये ऐसे गाना है? क्योंकि अगर हम इस गाने को देखें ना, एक मेरा मुखड़ा तेरा, उसमें बहुत सारे साउंड्स बड़े मजेदार हैं। साउंड्स मजेदार, हाँ जी, बड़ा वो अरेबिक जो है, ये अरेबिक वाला आप कहाँ से लाई? ये जो आर्ट, ये जो क्राफ्ट है, क्योंकि आपके बहुत सारे गानों में ये है जी है। ये मैंने नोट किया है कि वो थोड़ा आप उसको ना अरेबिक उसमें लेके आती हैं थोड़ा। जी, वो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। एक्सप्रेशंस आते हैं ना। हाँ जी। उस वक्त जब उन्होंने वजाहत साहब ने ये गाना मुझे करने को दिया, मैंने जब गाया, मुझे ये पता नहीं था कि ये बाबा जी पे पिक्चराइज होगा, क्योंकि बाबा जी का जो नाम था वो उर्दू मूवीज़ के हवाले से बहुत बड़ा नाम था। पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम नहीं किया था, लेकिन नदीम बेग साहब की ये फिल्म थी मुखड़ा, और एक ही गाना मेरा था। वो जब गाना रिलीज़ हुआ और मुझे पहले तो गाने का मौका जब मिला, और जब उसका म्यूज़िक ट्रैक था ना, अच्छा ये ट्रैक नहीं हुआ था, ये सब साथ ही हुआ था, ये गाना सब साथ गाया, ऑर्केस्ट्रा के साथ। ये वाला मैंने साथ, मुझे अच्छी तरह याद है कि म्यूजिशियंस बैठे हुए थे और उसी वक्त ये रिकॉर्ड हो रहा था, और यकीन कीजिए कि विद इन 2 और 3 टेक्स ये रिकॉर्ड हो गया था और परफेक्ट हो गया था। और मुझे इतनी शाबाश मिली थी इस गाने के लिए, वजाहत साहब ने किया था कि इसमें एक आवाज़ थी, ठीक है ना? तो वो जब मैंने कहा ना, क्योंकि जब म्यूज़िक में वो सब चीज़ आ रही थी तो मैंने खुद अडॉप्ट किया, मैंने अडॉप्ट किया उस चीज़ को कि ये इसका जो फील है वो अरबिक टाइप का है। ओके। तो फिर वो एक्सप्रेशंस आ गए। ओके। और वो जो उसमें जो एक्सप्रेशन आता है, रात सुहानी की कैंडी, हाँ। अच्छा, ये आपका एडिशन थी। ओके। मैं समझती हूँ आर्टिस्ट को ना, जो प्लेबैक है ना, ये असल प्लेबैक सिंगर्स का ये काम है कि वो अपने आवाज़ के एक्सप्रेशन से वो अदा कर देते हैं कि जो हीरोइंस हैं उन्हें आसानी हो जाती है ज़रा। मतलब जी, ये वाली बात मैंने आपसे पूछनी है कि ये आपको पता कैसे लगा कि ये प्लेबैक आपको सीखनी इस लेवल पे है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस पहले प्लेबैक का नहीं था। नहीं था। तो लेकिन आपको इतनी समझ कैसे आई कि यार ये सिनेमा में ये वाला साउंड चाहिए, कि ये सिनेमा में सबको समझ आएगी? वाह वाह, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। अपने सीनियर्स को ज़रूर सुनते थे ना, तो मैडम जी को बहुत सुना, उनके सॉन्ग्स में जो वो वेरिएशंस करते थे ना, जी। वो बड़ा अच्छा, उनका तो वेरिएशंस लाउडली होते थे, कि पंजाबी गाने का एक लाउडली सा एक साउंड होता है, लेकिन वो उन्हीं को देख के, अपने बड़ों को देख के ज़रूर ये मैंने सीखा कि एक्सप्रेशंस किस तरह देने हैं गाने में। हाँ। चलें अब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं। हम जो नेक्स्ट सॉन्ग लेने वाले हैं वो एक दौर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आ गए हैं 1991 में। ठीक है। सो दौर ये है कि उस ज़माने में उर्दू फिल्में तो चल ही रही थी, लेकिन एक ट्रेंड आया था कि पंजाबी फिल्म आती थी तो उसकी उर्दू डबिंग भी होती थी, है ना? तो पंजाबी के गाने मैडम गा रही हैं, तो उर्दू डबिंग आप गा रही हैं। मैं गाती थी। काले चोर की यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। सजन मेरे आ जी, सजन मेरे आ, उसका उर्दू वर्जन आपने गाया, या हाय मैं खाली हरी मिर्च, उसका गाते हुए अजीब नहीं लगता था कि एज इट इज ही ट्रांसलेशन हो रही है? हाँ, ये प्रेशर भी होता होगा कि मैडम का गाना हिट हो जाएगा तो मैंने जो गाया है वो तो सिर्फ फिल्म में यूज होगा, आवाम सुनेंगे नहीं। जी। वो ये होता था कि वो, क्योंकि दौर ऐसा था और वो एज इट इज गाना था। हाँ। क्योंकि अल्फाजों का सिर्फ चेंज पंजाबी से उर्दू हो जाते थे। वो कभी कभी फनी भी लगता है। फनी लगता है, बिल्कुल। वो आवाज़ अल्फाज मैच नहीं कर रहे होते थे, और कुछ अल्फाजों को बड़ा और टेक्निकली उनको देख के ना जल्दी कहना पड़ता था, या पहले कह देना पड़ता था। आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी टेक्निकल बात आपने की कि वो अल्फाज ही नहीं बैठते थे। जाहिर है पंजाबी उर्दू में फ़र्क है, तो वो बस चल रहा था एक सिलसिला ना। वो एक दौर अजीब सा था वैसे। हाँ, वैसे मैं ज़्यादा खुश नहीं थी उससे कि वो मतलब एक ही गाना उर्दू भी है और वर्जन पंजाबी वर्जन भी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं होता था। बहुत सारी मैडम बाबरी में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ।
तो बस चल रहा था एक सिलसिला। चलिए खैर ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं आपकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम है आखिरी मुजरा, जिसपे आपको निगार भी मिला हुआ है। और हम बात करेंगे इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे वाजिद अली निशात जी। और गाना जो हम यूज करने वाले हैं वो है मेरी चूड़ियां तोड़ना देना। मेरी चूड़ियां तोड़ना बात हम इधर वैसे तो गाने की कर रहे हैं, लेकिन इधर मैं जरूर ऐड करूंगा रीमा का। हाँ। यहाँ पे जिक्र करना जी, जी, बहुत जी। जरूरी है। जी जी जी। रीमा की आवाज किस तरह से आपने, क्योंकि मैंने बहुत ये नोट किया आपकी आपके गानों में ना, जब आप रीमा के लिए गाती है ना, वो लग रहा होता है कि रीमा के लिए है। हाँ बिल्कुल। वो आप पहचान लेते हो क्या? ये इंटेंशनली आप करती थी? नहीं, वैसे हो जाता था। मैं वो अभी बनूं या मैं कहूँ जी हाँ जी मैं आवाज़ बढ़ाती सा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं पूछ लेती थी कि कौन सी आर्टिस्ट पे पिक्चराइज होना। तो जब रीमा का नाम आता था ना, तो वो कुदरतन एक ऐसा टोन बन जाता था। एग्जैक्टली। कुदरतन बन जाता था कि वो सब बहुत ही फिट होता था उनकी पर्सनैलिटी पे, और वो लगता ही नहीं था कि वो गा रही हैं, वो लगता था मतलब कोई और आवाज़ है, वो लगता तो वो ही गा रही हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारी, जब भी मैं आपके गाने सुनता हूँ, मेरा गेस्ट होता है जो अपने अगर टीवी पे नहीं देखे, इस पे रीमा होगी, मतलब ये रीमा का गाना है, और फिर जब हम वीडियो खोलते हैं तो वो रीमा ही होती है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस वो बिल्कुल आवाज़ एक कुदरती टोन जो कैसे बनाना है वो बन जाता था रीमा के लिए। रीमा पे जब मैं कुछ गा रही होती थी ना, तो कुदरत एक टोन खुद ही जहन में आ जाता कि ये टोन जो है ये रीमा का टोन है। ओके। अभी वैसे आपको ऐसा लगता है कि आपकी सबसे अच्छी आवाज़ आपने जिन्हीं आर्टिस्ट के लिए गाई है, आपको सबसे ज़्यादा सूट रीमा के लिए लगती है? आपकी पर्सनल? जी जी बिल्कुल लगती है। रीमा पे, रेशम पे भी लगी, रेशम पे भी कई। हाँ, आप यार दिल में जगह, वो हम आएंगे। हाँ आएंगे। नीली पे भी बहुत सूट होती है। नीली पे बहुत सूट बिल्कुल करती थी। सही कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गाना है वो है फ्रॉम मूवी बेटा। और शमीम आरा की हम बात करें, क्योंकि आपने शमीम आरा के लिए बहुत ज्यादा है ना, और इसके भी जो म्यूजिक डायरेक्टर है वाजिद अली निशात जी। जो गाना मैंने लेना है वो है मैं नाचूं संग हवा। मैं नाचूं संग हवा। और क्या खूबसूरत आपने गाया है, और उसकी मेलोडी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी। कुछ याद है इस गाने से रिलेटेड? जी बिल्कुल याद है। मेरे ख्याल ये गाना ओपनिंग पे था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और ओपनिंग सॉन्ग पे आप जानते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और बहुत सारे लोग जमा होते थे, और ओपनिंग सेरेमनी होती थी उस गाने, मुहूर्त जिसे कहते हैं। तो इस गाने से था मैडम शमीम आरा की फिल्म थी, और उन्होंने ज़्यादा काम जो है वो वाजिद अली निशात साहब के साथ किया। उनकी बहुत सारी मूवीज़ को सब आफ्टर एम अशरफ साहब, कुछ जो वो मिस इस्तांबुल, जो मिस सीरीज है, मिस इस्तांबुल, मिस बैंकॉक जी, मिस बैंकॉक, वो जो हाँ मिस कोलंबो, वो इस ये वाली जो सीरीज थी ना, उसके बाद फिर वाजिद साहब के का दौर आया, उनके साथ उन्होंने काम किया। तो बेटा जो था वो फिल्म जो थी वो ओपनिंग सेरेमनी में ये गाना हुआ था, मैं नाचूं संग हवा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना था। ये भी म्यूजिक ट्रैक हो गया हुआ था, ये मैंने साथ नहीं गाया क्योंकि मुश्किल गाना था। ओके, मुश्किल है। तो वो गाने में ज़रा फिर पता लगता है कि गाना, बहुत से मौसीकारों के गाने ना, जब आर्टिस्ट गाता है ना, सिंगर, तो उसको पता लगता है कि किसी मौसीकार का गाना गा रहे हैं। कुछ गाने तो हो जाते हैं कि बस जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो सही मौसीकार होते थे ना, वो अपना पूरा बताते थे कि हम मौसीकार हैं, आपने ऐसे ही गाना है। ओके। तो ये उस तरह का गाना था। हाँ। हिट हुआ था ये काफी 90s में, है ना? जी बहुत हिट हुआ था। चले, जो हमारा नेक्स्ट गाना है हम उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गाना है वो है जी हुमैरा जी फ्रॉम मूवी जीवा। मुझे लगता है कि 90s में ना एक बहुत बड़ा यू कैन से के बेंचमार्क कह लें या कह लें कि एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसने मतलब एक बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। बिल्कुल थी। तो बहुत सारे लोगों का उससे करियर भी बनाया, रेशम उसमें है। ठीक है। तो आपका जो गाना है ना, जो इस मूवी में छूले अगर तुझको हवा, प्यार कोई और तुझे करे ना सजा, मेरा कोई ऐसी लॉन्ग ड्राइव नहीं है जहाँ मैंने ये गाना ना दे। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत। तकरीबन मैं मुल्तान से हूँ, वैसे कि जब मुल्तान जाना हो 3-4 दफा ये गाना जरूर लगना होता है, छूले अगर तुझको हवा। जी। और म्यूजिक डायरेक्टर्स के थे एम अरशद। हाँ, मुझे जो इस गाने की अच्छी बात लगती है कि आपने स्केल का ख्याल नहीं रखा उस गाने में, मतलब लाइक आपने ऊंचा गाया तो फिर आप गाती गई हैं। ये है इस गाने में थोड़ा सा स्केल रहा ऊंचा। उसकी क्या वजह रही कि
अनवर रफ़ी साहब माशाल्लाह हमारे बड़े ही अच्छा गाने वाले, मूवीज़ के सॉन्ग्स के हवाले से उनका बड़ा नाम है, तो उनका स्केल बड़ा हाई है। ओके। और अगर उनके लिए हम स्केल डाउन करते हैं ना, तो वो फिर उनका जो बेस में आवाज़ बड़ी अजीब सी, वो फिर ज़ाहिर मैच नहीं करता ना। तो अरशद भाई ने ना कहा कि ये स्केल रखते हैं हम, ये उनके लिए भी ठीक है, आपके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट कर लोगी, लेकिन वो अच्छा हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत हुआ। और वो इतना, जब मेरा अंतरा या आसानी लाइन जब ऊपर जाती थी ना, वो इतने मज़े की लगती थी ना। तो जी बिल्कुल। दिन हो बहार के, चलते रहेंगे यूं ही सिलसिले प्यार के। बहुत ही वो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ था। ओके। हाई नोट्स और लो नोट्स पे। हाँ। तो अनवर भाई ने भी बहुत अच्छा गाया और बड़ा हिट करा, मुझे बड़ा पसंद है वो। मुझे खुद बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ। चलिए जी हुमैरा जी, नेक्स्ट गाने की तरफ चलें। हाँ। नेक्स्ट गाना जो है ये वो है जिससे मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया कि जाने मन खुश आमदीद रात आई है प्यार की। जाने मन खुश आमदीद रात आ गई है प्यार की। जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, 1995। और डायरेक्टर इसके थे इकबाल कश्मीरी साहब, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष हैं जी, उनके भी सॉन्ग्स थे जी। डायरेक्टरी में मेरे पास है फिल्मों की डायरेक्टरी, ऐसा ही। लेकिन आप बता रही थी कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कोई और आमिर मुनव्वर, ये सॉन्ग उनका था। हाँ, बड़ा ही प्यारा, बड़ा डिफरेंट सा सॉन्ग था जी, है ना। ये एक आपको मैं इस गाने मैंने कुछ गानों के ना, आपके गानों में मैंने पीएचडी की है। इस गाने में भी मैंने पीएचडी की है। अच्छा, ठीक है। ये एक टर्किश पॉप स्टार थे। ये उनका कॉपी सॉन्ग था। ओके जी, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये गाने में मुश्किल है। हाँ। कोई काउंट्स इसमें करने पड़ते हैं, ऐसे है ना, कुछ हाँ, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा है कि ओ यार शिकदम शिकदम, हाँ, तो आप वो एक साउंड से थोड़ा आगे पीछे। जी। थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं इस गाने का। इस गाने का एक्सपीरियंस बड़ा ही मज़ेदार था, क्योंकि ये थोड़ा सा उस दौर में रूटीन से हटके गाना था। बहुत ज़्यादा हटके है। मैं इस गाने के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि ये आज के दौर का गाना जी बिल्कुल है तकरीबन। क्या बात है। हाँ। अच्छा, इसका म्यूज़िक देखते हैं कि तो बहुत डिफरेंट है। आमिर ने बड़ा अच्छा इसे कंसीव करके उसका म्यूज़िक भी अरेंज बहुत अच्छा किया था। और जब मुझे याद करवाना उन्होंने किया, तो वो थोड़ा सा मुझे ना उसे पिक करना मुश्किल था, क्योंकि उसका जो टेम्पो थी। हाँ। और वो जो बीच में ओ यार शेकिदम शेकिदम, ओ यार शेकिदम शेकिदम, लेकिन वो आप जानते हैं कि मुझे फिर वो इस तरह की आवाज़ें निकालना अच्छा लगता है। बहुत आवाज़ें निकालती थी मैं। उसके लिए हम अभी आएंगे एक और बहुत आवाज़ें बनानी मैंने, और बड़ा इसका अंतरा कितना मुश्किल है। हाँ, कि मैं हुई तेरी दीवानी, मैं हुई तेरी दीवानी, मेरा कैसा बदन। हाँ, ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ता है। बिल्कुल बड़ा हाई नोट्स पे भी था। हाँ। और उसी तरह लो नोट्स पे भी था। हाँ। और किसी गाने को जब ज़्यादा हाई नोट्स और लो नोट्स पे करते हैं, तो उसका जो स्केल है ना, वो चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस स्केल पे इसको गाएं ताकि आर्टिस्ट की आवाज़ जो है वो बैलेंस रहे। हाँ, तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बड़ा मज़ेदार गाना है ये भी। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ मुझे आपकी नज़र आती है कि आप चैलेंज करती हैं खुद को खुद। मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्टर भी नहीं कहता होगा, आप कहते हैं नहीं मैं इसको थोड़ा सा गाती हूँ ऐसे खुला करके। बिल्कुल ऐसे है, जीते रही, ऐसा ही है। बहुत सारा वो नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और समटाइम्स ना कहते हैं जब हाई नोट्स पे जाए ना, तो आप थोड़ा सा वो अपनी आवाज़ को बारीक कर लें। और आर्टिस्ट करते हैं इस तरह, जो प्लेबैक सिंगर्स जो करते हैं ना, अच्छे असली वाले जिन्हें प्लेबैक सिंगिंग आती है, वो अपनी इस आवाज़ को ना मोड़ लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं कि हमने इस लाइन को किस आवाज़ में, यानी खुल के कहना है या विस्पर में कहना है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है ना कि आर्टिस्ट के साथ है। हाँ, कि मैं हुई तेरी, फिर वो नीचे हाँ, जो वो विस्पर में आ गया है ना। हाँ, तो बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन अच्छा बना था। बहुत मज़ेदार गाना है, बहुत मज़ेदार। चलें जी, नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो गाना है ना मेरा जी, इससे ना मेरी मेमोरीज बहुत ज़्यादा। अच्छा। मुझे ना बहुत ही ऐसे हल्की झलकियाँ आती हैं कि शायद मेरे वालिदैन मुझे लेके गए हैं सिनेमा में। और इन कुछ एक दो फिल्में हैं जिनके गाने बज रहे हैं, जिनमें एक चोर मचाए शोर है। हाँ। और दूसरी ये है मुंडा बिगड़ा जाए। और मुंडा बिगड़ा जाए सिनेमा में तो देख ली, उसके बाद मैंने घर में भी बेतहाशा दफा देखी है। मैं आपके इंटरव्यू से पहले भी हमने 2-3 दिन पहले भी बैठ के देखी है।
तो उसमें भी जो सबसे बड़ी खूबी है कि आपके गाने अच्छा। again, उसमें आपके बेतहाशा गाने हैं, टुकर 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 देख जरा प्यार से तू टुकर हाँ। फिल्म का गाना है, हाँ। दाने पे दाना दाने है, पे दाने पे दाना ये दाने पे दाना ना ये समझ दाना था। दुपट्टा तेरा लाल रंग दा, दुपट्टा मेरा लाल रंग या मुंडा बिगड़ा मुंडा जाए, बिगड़ा वो जाए, खुद इटसेल्फ बड़ा मुश्किल गाना है बिल्कुल गाने बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तेरा मुंडा बिगड़ा जाए आधे जो यूनिक बात मुझे इस फिल्म के एल्बम में आपकी लगती है, मुझे लगता है कि आपने इस एल्बम में मेहनत बहुत दबा के किया है। जी बिल्कुल की थी, क्योंकि हर दौर में ना चैलेंजेस रहे हैं। हाँ कुछ जैसे शमी मारा साहिबा का एक बड़ा नाम था, और उनका जब म्यूज़िक बनता था ना तो सब जगह मशहूर होता था कि जो अब उस फिल्म का म्यूज़िक रेडी हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या कैसे गाने आएंगे। ये एम अशरफ साहब का म्यूज़िक था। जी, एम अशरफ, ऐसे ही एम ना? अशरफ, एम हाँ। अशरफ, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा म्यूज़िक किया था उन्होंने। और ये भी ये ट्रैक के साथ कुछ गाने ऐसे हैं जो ट्रैक के साथ नहीं, ये लाइव ही गाए हुए हैं। ये जो था ना दाने पे दाना, ये लाइव गाया हुआ है। दाने पे दाना, ओए, सो ब्यूटीफुल, हाँ वो so बड़ा ही beautiful। मज़ेदार गाना। अच्छा उसमें ना वो जैसे कहते हैं ना, हंसी हंसी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, हाँ हाँ लाइवली सी। जैसे अब आपका जो आज का ये शो है बड़ा मज़ेदार और बिल्कुल रिलैक्स है, हम लोग होके हाँ। इसको अंजाम दे रहे हैं। कोई पैनिक नहीं हो रहे, कोई ये नहीं कि जी वो जल्दी जल्दी कर लो जी, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है। आपने कितने अच्छे अंदाज से स्टार्ट किया और वो बिल्कुल आसानी में। से फ्लो में ये हम कर रहे हैं। तो ये गाने भी ऐसे ही थे कि बड़े मज़ेदार इसमें तरीके कोई से। ऐसा गाना था जिसमें गाते हुए बड़ी मुश्किल हुई हो, नहीं, है ना? हाँ नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं। वो मुझे लगता है आप प्रिपेयर थी इस एल्बम में। मुझे इस अच्छा, एल्बम मैं घर से भी रेडी होके मतलब तैयारी करके जाती थी। मैं खुद ही अपना हारमोनियम बजा के उसको पूरा परफेक्ट करके जाती थी। वहाँ पर आसानी होती थी जब गाने में और माइक पे खड़े होके फटाफट जल्दी हो जाती और थी। आप इसके एल्बम में बड़ा मजेदार आप देखें ना तो थोड़ा वो वेस्टर्न टच भी है, हाँ कि मुंडा बिगड़ा जाए में आप रैप भी कर रही हैं। जी 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 बिल्कुल। लड़के झूठे आशिक जेब से कड़के सूरज पर इनकी फिटका इन पर पड़े वो रैप ही है जो आजकल हम वो सुनते रैप हैं, है, वो रैप है जी बिल्कुल। 1995 की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें ना आप गौर कीजिएगा, इसमें टोन एक जैसा रहा है मेरा। मैं थोड़ा सा मैंने उसको ना खुल के गाया है। हम देख हाँ, देख एग्जैक्टली। वो वही ना, मैं बता मजाक में ना बहुत सारी बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हुई हैं। चले, नाइस नाइस। चलें जी, नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं। मेरे आज की इवनिंग का सबसे बड़ा गाना, अच्छा मैंने ना इस पे मेरे आप वाहिद आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की जो मेरे इंस्टाग्राम पे जिसका म्यूजिक मैं बहुत ज़्यादा लगाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं है जिसके गाने मैंने बहुत ज़्यादा लगाए। और इत्तेफाक की बात है। एक जो गाना अब हम लेने लगे हैं 1996 का मिस इस्तांबुल, ओए हाय। और आई थिंक वो आपकी वजह शोहरत भी है, जी बिल्कुल है। ये जो चार चार दिनों का साथ है, हाँ है ना? बड़ा ही हसीन गाना। 4 दिनों का साथ है। क्या हसीन। अच्छा, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब कोई अच्छा काम, कोई कामयाब होती है ना, कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सबकी कलेक्टिव एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, ऑब्वियसली बिल्कुल है सही ना? बात है, बिल्कुल तो मिस सही बात। इस्तांबुल में ऐसा कुछ था कि शमीम आरा भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि ये जो 4 दिनों का साथ है, क्योंकि हाँ। वो बाहर शूट होना है तो आपने हाँ ऐड करना है। बिल्कुल। 2-3 गाने ऐसे थे कुछ जो दोबारा भी मैंने जाके किए, मैं मुतमईन नहीं होती थी। ओके। हाँ फिर मैं, लेकिन अल्लाह उनको खली के रहमत करे, मैम शमी मारा को और वाजिद नाशाद को। उन्हें पता था कि हुमैरा ने अगर कोई बात कही ना तो ये बिल्कुल सही कहती है, ये ऐसे ही नहीं कि मैंने कहा वाजिद भाई कुछ चीज़ें जल्दी करने की होती थी। जैसे ट्रैक कर लिया और मिक्सिंग हुई ना वोकल्स, वाजिद भाई वाहिद वो मौसीक़ार थे अरसलान के, उनका गाना गाते हुए ना पसीने छूट जाते थे, क्योंकि एक तो हाई नोट्स पे, दूसरा पूरा उन्हें एक्सप्रेशन पूरा चाहिए ना, और वो गा के बताते कि देखो ये लाइन तुमने ऐसे गानी है, ये एक्सप्रेशन ऐसे देना। 3-4 मुझे उन्होंने जगह इम्प्रोवाइजेस, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज है ये जो 4 दिनों का साथ है, जिसमें जब वो आती है ना कि इत्तेफाक की बात है, की बात है ये जो ला 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 ये। हाँ वो थोड़ा डिफरेंट हर जगह जितनी दफ़ा आता है उतनी दफ़ा जीते डिफरेंट रहो। है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसे है ना? इत्तेफाक की बात है ये जो। ऐसा ही है। तो वो याद करना, फिर उसको ऑन द स्पॉट आप जैसे गा रहे हैं, गाते गाते ही आपने वो इम्प्रोवाइज करते जाना है। ये नहीं कि आप रुक जाएं। आज तो ऐसा ना कि एक लाइन कह दी रुक गए, हाँ। दूसरी कर दी रुक गए, ऐसा वो तो बस चल रहा है, वो तो टेप चल रही है, ओके। ओते बस ओते नहीं रुकन वाली। तो उसमें तो फिर इम्प्रोवाइज करने का मजा भी ज्यादा आता होगा बिल्कुल ना? आता था।
बिल्कुल आता था। वो फिर मैं क्या करती थी, मैं उस पार्ट को याद करके ना अच्छी तरीके से, और वाजिद भाई बस वो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती ना, मुझे फिर उन्होंने इशारों से करना, अब तूने वो जगह वो वाली वो मैंने वाकई यकीन करो अरसान को वैसे ही होता था। एक जगह कहीं फिर वो इशारा, मैं एक जगह कह रही हूँ ना, वो उन्हें इशारा कर देना, वो यानी चेंज करो अब। यकीन करो मैं अब याद करती हूँ उन चीज़ों को, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे किस तरह काम हुआ, और जिन लोगों को अपने काम के साथ मोहब्बत है ना, उन्हीं के काम में निखार भी रहा। और मैं इसमें तो बहुत मजे की जगह बड़े है। मजे की, जैसे ये अंतरी के बाद जब आपके हाँ। इत्तेफाक की बात है, वो बहुत हसीन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हसीन है। मैं उस गाने में वो वाला पोर्शन बार बार सुनता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, ये मजा आ रहा है। Yes, सलामत अच्छा, रही। ये तो बहुत हिट है। ये हाँ। तो अभी रीमा ने भी उनका ट्रिब्यूट हुआ, सबा कमर ने उनको इस गाने के ऊपर। आप एक दफा रीमा से मिलने गई थी बाहर, तो वहाँ पे भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। जी जी ये जो 4 दिनों जी हाँ। दिनों का साथ है इसका एक और गाना बहुत अच्छा है, मिस इस्तांबुल दिल में बसा ले, दिल में बसा, बहुत खूबसूरत गाना, वेरी अंडररेटेड सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा हिट था। दिल में बसा ले, आँखों में छुपा। बड़ा हिट। अब मैं चाहता हूँ कि आजकल के जो हमारे लोग देख रहे हैं ये शो, वो ये गाने सुने। बिल्कुल ये सुने। अच्छे गाने हैं और ये बहुत ही हसीन। अब मैं कोशिश करती हूँ आज की आपके साथ मुलाकात के बाद एक चीज़ भी जहन में आई, और आपने भी कहा कि इन्हें रीमेक करें। Yes. तो मेरे बिल्कुल जहन में है ये चीज़ें, कुछ गाने रीमेक करने वाले, ताकि हमारी आज की जो जनरेशन है वो भी सुने और उनको भी बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये तो मेलोडियस सॉन्ग है ना जी। हाँ। मुझे बुरा ये लगता है कि हमने अपने उन बुरे काम जो चल रहा था उस दौर में, उसको हाईलाइट करके हमने अच्छे काम को कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात। तो इस शो के थ्रू अगर ये गाने सेलिब्रेट होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये फर्स्ट इंटरव्यू है जिसमें हमारे काम पे बात हो रही है। थैंक यू सो मच। वाकई मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि हम दूसरों के कामों को तो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हमें करना है, लेकिन अपना जो हमारा काम है वो अब जाहिर पीछे चला गया, पुराना हो गया, लेकिन याद है लोगों को। Yes. याद है, आज वो रिवाइव हो रहा है। yes. तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम बड़े अच्छे काम को जो हमारे किए में आज हम लोग उसको सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। So, ये तो एक हमारा माइलस्टोन हो गया, इत्तेफाक की बात है। चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ। इस गाने से भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, और हम बात करें 1997 संगम जी, डायरेक्टेड बाय सैयद नूर, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अमजद बॉबी साहब। हाँ, ये इस गाने की क्या स्टोरी है? क्योंकि जो रेशम वगैरह जो स्टोरी बताते हैं कि ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका था, फिल्म बहुत बाद में आई थी, इज इट ट्रू? फिल्म बाद में आई, रिकॉर्ड पहले हो चुका था। हाँ, ऐसा होता है। मुझे वैसे मेरे जहन में ये चीज़ नहीं मेरे सामने आई, लेकिन अगर वो कह रही हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही होंगी। अमजद बॉबी साहब का जिक्र ज़रूर, बहुत अच्छे मौसीक़ार थे। थोड़े से सख्त थे सुरों के मामलात में। ओके, सारा जी भी यही कह के गई हैं। सुरों के मामलात में ज़रा से सख्त थे। कुछ मौसीक़ार थे जो कहते चलो कोई बात नहीं, अगर माइनर से कोई चीज़ मिस हो जाती ना तो वो मौसीक़ार कहते कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर आर्टिस्ट ने अपनी कोई कमी तो छोड़नी नहीं है ना, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बेसुरा ना हो। तो वो अल्लाह का करम है कि ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई। अमजद बॉबी साहब ना जब रिकॉर्ड हम लोग वोकल्स कर रहे होते थे, तो उनका ना एक तो थोड़ा सा मुझे ना उनसे खौफ उनकी पर्सनैलिटी से वो खौफ ने बड़े ही प्यार करने वाले थे, लेकिन जब जीते रहिए अदबन ना ज़रा होता था कि ये अब मेरा कोई बुसरा सुर हुआ तो इन्होंने कहना कि ज़रा सही करें इसे। सही करें। अच्छा, फिर उनका क्या अंदाज़ होता है, अब मैं गा रही हूँ तो जब सुर कम हो रहा है तो उन्होंने कहना था सुर कम हो रहा है, अब ये पूरा सुर है, अब सुर कम हो रहा है, कम हो रहा है सुर। मुझे अभी भी याद है उनकी बात। तो मैं कहते नहीं, मैं दोबारा करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े अच्छे गाने किए उन्होंने। क्यों चुप हो क्यों खोए, क्यों चुप हो क्यों खोए खोए, बड़ा खूबसूरत गाना, बहुत प्यारा। वो उसमें भी आपने वोकल्स। अच्छा, अब एक ही फिल्म है। और उसमें 2 हीरोइंस हैं, एक में सना है और एक में रेशम। मतलब एक गाना रेशम पे और एक, दोनों को अगर आप सुनते हैं ना तो आपको आवाज का टेक्सचर डिफरेंट लगता है। तो ये एक चीज प्लीज आप जूनियर्स को बताएं कि प्लेबैक में कितनी जरूरी होती है, आप सलामत कि आप किस बॉडी के लिए गाना गा रहे हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए। आप या दिल में जगह, वो थोड़ा सा वो मेरा जो एक स्टाइल है ना, ये चुलबुला सा
टिपिकल हुमैरा टिपिकल, चन्ना जी स्टाइल। जी 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 वो उसमें वो हाँ। मैंने अपने आवाज़ के थ्रू कोशिश किया कि वो प्रोमिनेंट रहे, वो रहा। जब वो गाना सामने आया, क्यों चुप हो क्यों हो खोएगा, उनका जो डिफरेंट उन पे है, सना पे है, सना पे है। तो मैं कैसे ज़्यादा सा चेंज करना चाहिए, वोकल्स चेंज होंगी तो फिर वो स्क्रीन पे चेंज लगेगा ना। तो हमारी बड़ी सिंगर थी महनाज आपा, महनाज जी जी जी, क्या सुरीली आर्टिस्ट थी, मुझे दिल से ना भुलाना। जीते रहिए, कि बहुत ही अच्छा गाने वाली। और बहुत सारी मैंने जगहें ना उनके वो अंदाज़ मुझे अच्छा लगता था उनका, तो मैं जब गज़लें गाती थी ना तो उनके अंदाज से कोशिश करती यार उन्होंने ये जगह बड़ी अच्छी कही, मैं वैसे कहने की कोशिश किया करती थी। तो वो मेरे जहन में महनाज आपा थी इस गाने में, मैं आपको आज बता रही हूँ। ओके। आप देखोगे कि वो मैंने ना ज़रा सा सॉफ्ट करके गाया है, बहुत ज़्यादा, हाँ यही मैं कहना है चाह ना। रहा हूँ। तो वो उनके अंदाज से मैंने कोशिश किया कि वो ज़रा सा वो झलक आए इसमें महनाज आपा जैसा। क्योंकि जो हम हुमैरा का स्टाइल अब हम पहुंचे हैं 1997 हाँ। तक ना, तो तब तक हमें वो जो आप मुंडा बिगड़ा जाएगा, हाँ। वो जो हाई एनर्जी High हाई energy, नोट स्टाइल हाँ, है ना, हाँ। तो हम वो एंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल। एकदम जब क्यों चुप हो क्यों खोए खोए हाँ, वो टाइप, सॉफ्ट आ गया, वो आपके अपने ही स्टाइल से थोड़ा सा जी हटके बिल्कुल था। मेरे हाँ। स्टाइल से हटके था। तो वो फिर थोड़ा सा मैंने ना अंदाज चेंज किया था और गायकी भी थोड़ा सा चेंज करके और थोड़ा सा वोकल को सॉफ्ट किया था। हाँ जी, हाँ तो जी। बड़ा ही खूबसूरत वो गाना है। इस मूवी के लिए आपको मिला था निगाह जी, इसमें। जी जी। अच्छा, मुझे आप यार दिल में जगह हाँ। के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। प्यार दिल में जगा। उधर भी आपने कुछ जगह या हाँ। इम्प्रोवाइजेशन किए हैं की हैं। किए हैं। तुझको कसम मेरी जाना, हाँ तो ये आके ना फिर हाँ। दूर जाना। आगे ना फिर दूर जाना। अभी आप बता रही थी कि अमजद वो भी तो बोल सकते हैं, तो वहाँ पे इम्प्रोवाइज करने का मौका मिल जाता था। हाँ, अगर अच्छी जगह कोई निकल कह दिए ना तो मना नहीं करते थे। हाँ हाँ कहो कहो कहो, वरना अगर नहीं अच्छी लग रही तो मना करना, नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही जी, अच्छा भाभी साहब। फिर गाते गाते कुछ निकल गया तो और मैं रिहर्सल में अगर कुछ मैंने कह दिया है, हाँ वो रखना, वो जो आपने कही ना जगह वो रखना, वो अच्छी लग रही है, तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती थी कि जी ये मना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं करते थे, बड़े अच्छे थे। That's nice, that's nice. चले जी, चलते हैं अब नेक्स्ट गाने की तरफ। नेक्स्ट जो गाना है हुमैरा जी, वो हम बीच में खा गए लेकिन हम दोबारा आ जाते हैं। गाने का नाम जो है वो है मैं हुस्न की मलका। मैं हुस्न की मलका। हुस्न की मलका। और जब आप ये वीडियो देखेंगी ना, तो हम इसमें ना अपनी पुराने वीडियोस के भी चंक्स डालेंगे। अच्छा। कि ये गाना हम यहाँ पे कोई करोड़ दफ़ा डिस्कस कर चुके होंगे, ये जितने भी लोग बैठे हैं इन सबको पता है अच्छा। कि मुझे ये गाना कितना पसंद है। हाँ। कौन सा है? वो गाना है, फिल्म थी लव 95 और गाना है मैं हूँ हुस्न की मलिका। वो गाना है मैं हुस्न की हुस्न की मलका। मलिका। मैं हुस्न की हाउ कैन आई फॉरगेट दिस सॉन्ग? How can we can I never get rid of this और, song. हुस्न की मलका, आँखों में नशा हल्का हल्का। मैं हुस्न की मलका। मैं हुस्न की मलका। अंडररेटेड सा है, बहुत ज्यादा आवाम ने नहीं सुना। नहीं सुना। लव 95 का इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी जो हैं वो वाजिद अली निशाद बिल्कुल ही वाजिद हैं। निशाद, बिल्कुल। और कुछ याद है इससे रिलेटेड? अच्छा, अगेन मैंने इस पे भी पीएचडी की हुई है, इस गाने पे भी। ये भी एक टर्किश पॉप गाना है जिधर से कॉपी किया हुआ है। Gecelerin ardından ağlayamam. वो लग ही रहा है, महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल आप सही लेकिन कह रहे गाने में जो हो। उस आपने वक्त मुझे नहीं फील हुआ जब मैंने गाया, लेकिन उसके बाद जब एक बार ऐसा जब सुन रही थी तो कुछ लगा कि ना टर्किश स्टाइल का गाना है, तो मे भी उस इंस्पिरेशन से होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो शायद वहीं से लिया गया। तो आज थोड़ा कंफर्म हुआ कि वाकई ये टर्किश गाने का ही, लेकिन मुझे टर्किश गाने से ज्यादा ये वाला ये पसंद ज़्यादा है। पसंद अच्छा। ठीक है। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है मेरी जी। इस गाने से रिलेटेड, अभी हम इस पे बात तो करेंगे। जी। ये गाना आपने मेरे लिए गाना है। लाइव अभी इधर ही गा दे गा प्लीज देते। इसी में, क्योंकि ये गाना मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं कि कितना मेरे लिए ये एक अहम गाना है, या कहने के कितना मेरा ये फेवरेट गाना है। क्योंकि वो जो हम रिमिक्स की बात हाँ। कर रहे हैं ना, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि आई विश कभी मुझे इस गाने के कॉपीराइट मिल जाए, तो मैं इस गाने को जरूर ही मैं करना चाहूंगा और आपकी आवाज में। ज़रूर ज़रूर कॉपीराइट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे शायद अल्फाज इधर उधर ना हो। मैं हुस्न की मलका, आँखों में नशा हल्का हल्का, बदन भी शायरी कर रहा है,
हर अदा एक मिसरा गज़ल का, डाल दे बाहों का घेरा, बाहों का घेरा, कह रहा है दिल ये मेरा, हाँ लूट ले हसीन नज़ारा, नहीं भरोसा कोई यारा कल का। मैं थैंक यू सो मच हुमैरा जी। बहुत शुक्रिया। इट्स सो ब्यूटीफुल, Thank you so इट्स much. सो My ब्यूटीफुल। pleasure. और My आपको कुछ याद है इस गाने की, कोई मेमोरी? ये जब एक्सप्रेशंस की बात आ रही थी ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत ट्रिकी है। आप इसके है ना? अंतरा तो किसी और ही। तो जब स्टार्ट के जो एक्सप्रेशंस को याद करना ही बड़ी बात है। मैंने सॉफ्ट गाया, हुस्न की मलका, यस, आँखों में नशा हल्का हल्का, बदन भी शायरी कर रहा है। ये जो वाइब्रेशन जी जो है ना, जी, that's- ये मुझे वाजिद भाई ने कहा इसे ऐसे ही कहना है। अब कितनी वैरायटी, कितनी वेरिएशंस हैं कि मैं किस चीज़ को, आर्टिस्ट को याद करना बड़ी एक, मैं समझती हूँ कि ताकत भी हो ना, उसको याद करना और उस वक्त आप प्रेजेंट कर दो कि ये इस तरह है। अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें गा रहे हैं ना, वो गा लें। कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं गा सकते आप, हाँ जी। क्योंकि मौसीक़ार ने कहा नहीं ये ऐसे ही गाना है। मेरी बात फॉलो कर रहे जी, होंगे जी, जी, जी। कि मौसीक़ार ने अपनी धुन को वैसे ही तरतीब Change दिया। नहीं करना, हाँ। उसने कहा नहीं ये एक्सप्रेशन वैसे ही आना है जैसे मैंने कहा है, तो उसे याद करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन बड़ा ही खूबसूरत गाना, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। इसमें रीमा का डांस भी बहुत अच्छा ओए है। होए 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 बहुत ही रीमा ने खूबसूरत। इतना हसीन डांस किया बहुत ना, हसीन। और वो इतनी हसीन लगी है ना इसमें, वाकई हुस्न की मलका लगी। हुस्न की मलक। अच्छा, इसी फिल्म में ना आपने एक रेशम के लिए भी गाया था, वो जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि वो जो आवाजें, साउंड्स और चीजें, जानम दिल पर जानम। जानम दिल दिल पर जानम, ओहो जानम वो दिल पर कितना जानम। मुश्किल गाना है। वही वो बहुत भी। ट्रिकी है। यस, अच्छा वो किस तरह ट्रिकी था? उसमें शुरू में एक साउंड भी आती रहे। हाँ जी, हाँ जी। Exactly. आज बच्चे सुन रहे थे मेरे ना, तो मेरी बेटी मुझे देख रही है जब मैं गाना, अच्छा ये गाने फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि बच्चों के सामने भी आए, ये आपने जब मुझे भेजे ना, ओके। तो मैं सुन रही थी, मैं कहा कितना अच्छा गाना है, कहती अम्मा बड़ा खूबसूरत आपने गाया। मैंने कहा देखो एक्सप्रेशन, तो जब मैं कहती ना गाना रिकॉर्ड हो गया था, ये आवाज़ मैंने बाद में रिकॉर्ड की है। ओके। भाई कहते थे अगर तुम अभी आवाज़ पे जोर दोगी ना, तो जो वोकल का टोन तुमने बनाया है ना वो चेंज होगा, ये वोकल्स का ये जो सिर्फ आवाज़ें बाद में करना। मैंने कहा ठीक है। ओके। एक ट्रैक पे वो पूरा गाना रिकॉर्ड किया, देन वो ट्रैक दोबारा चलाया और दूसरे ट्रैक पे वो वोकल सिर्फ ली मैंने, जो सिर्फ मैंने वही कहा पता नहीं क्या था, अब तो भूल गई मैं, लेकिन बड़ा मज़े का। इसके भी अंतरे बड़े मजेदार थे। हाँ। मतलब जो ऊपर जाके फिर नीचे हाँ, आना, हाँ, वो इसमें बहुत भी अच्छा। बड़ा ट्रिकी बिल्कुल है। स्टार्ट, खास करके स्टार्ट बड़ा मुश्किल था उसका। ऐसे बड़े गाने हैं आपके, मिस इस्तांबुल का इस तरह से गाना, हाँ। पता नहीं आपको शायद याद है कि नहीं, उबा उबा। हाँ याद है आपको? उसमें भी ये साउंड्स का बड़ा बिल्कुल, मजेदार, बिल्कुल। वो भी गाने में बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल था, वो बहुत जो मुश्किल। एक्सप्रेशन शुरू में ऐड करने होते हैं ना, बिल्कुल, वो- बिल्कुल, yes, 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 yes। चलें जी, नेक्स्ट गाने की तरफ चलें। ज़रूर। नेक्स्ट जो गाना है हमारा हुमैरा जी, वो है फ्रॉम मूवी कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी। क्योंकि हम बहुत सारी बॉलीवुड डिवास को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। हमने रेशम को डिस्कस किया, बिल्कुल। हमने रीमा को डिस्कस किया, नीली का भी हमने कहा, तो हम मीरा का भी ले लेते हैं। ज़रूर। मेरा इस गाने की जो पहली मेमोरी है, मैंने मीरा का ये गाना मैंने देखा था, हाँ। एक अवार्ड शो में हो रहा था ये गाना, अच्छा तो वहां से मुझे ये गाना मिला और मैं तो आज तक सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आज मीरा नाचेगी। आज मीरा नाचेगी, हाँ हाँ। Yes. आज मीरा नाचेगी, आज अगेन शमीम आरा एंड जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो अमजद बॉबी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अमजद बॉबी अमजद साहब, बॉबी साहब, बिल्कुल अमजद बॉबी साहब। ये याद है आपको? ये मुझे अच्छा, याद मुझे है। एक चीज और आप पूछिए हाँ, आपसे। हाँ। उमर जी, यूजुअली जो सिचुएशन किसी गाने की जो आपको दी जाती है, तो वो आपको म्यूजिक डायरेक्टर भी एक्सप्लेन करता होगा और फिल्म डायरेक्टर भी एक्सप्लेन जी, करता बिल्कुल होगा करते। कि सिचुएशन ये है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल करते थे। 90s के दौर में, मतलब लाइक हम देख रहे हैं, तो क्या फीमेल डायरेक्टर के साथ काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल था या मेल के साथ? क्योंकि मसले तो हाँ, होते होते हैं। हैं। और अच्छा, यूजुअली हम अपनी इंडस्ट्री, हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ये कहते हैं कि गंदा है, ये मसला ना। हर इंडस्ट्री में, अच्छा मैं आपको मर्द वर्सेस औरत वाला। सही बात बताऊं,
और ये नहीं कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या अच्छाई करने जा रही हूँ, खामा नहीं। हमारी इंडस्ट्री में मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो मैं कहूँगी ये वहाँ लोग गंदे हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें होती होंगी। देखिए मैं उससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, वो हर जगह होती हर जगह है। लेकिन जब जहाँ हमने काम किया सारी ज़िंदगी, बहुत अरसा मैंने इंडस्ट्री को दिया, मेरे सामने देखो आज तक कोई एक सिंगल पर्सन नहीं आया कि जो मैं कहूँ कि ये फ़लाँ बंदा का जो एटीट्यूड था वो तो बड़ा अजीब सा था, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। इतने बाहया लोग और इतने अदब करने वाले लोग। अरसलान पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि जी वो इंडस्ट्री के सब लोग ऐसे हैं। ये खामखाई की बातें नहीं करनी चाहिए। सही। तो ये फिर आपने मीरा जो था ये भी एक बिल्कुल ये बाबू साहब का गाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। मैंने इसे अगेन आपसे कहा ना कि उनका गाना क्योंकि वो सुर का थोड़ा सा शायद उनकी पर्सनैलिटी ना थोड़ा सा हावी हो जाती थी। ओके। हाँ, ये भी बड़ा हाई नोट पे है। हाँ तेरी नथनी में जान जगा दे। हाँ, ये भी ओपनिंग का गाना था। ये भी ओपनिंग का गाना था। तो खैर बहुत अच्छा हुआ था। और जब ये आता आज मीरा नाचेगी, वो इतना अलग ही साउंड कर रहा था। मुझे बहुत सुरीला लगता है। हाँ, सुरीला गाना था बिल्कुल। मजा आता है सुन के, हालांकि बड़ा फास्ट और लेकिन बड़ा मेलोडियस था। मेलोडियस, यस, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, मेलोडियस है काफी। चलिए नेक्स्ट गाने की तरफ चलते हैं हुमैरा जी। नेक्स्ट जो गाना है वो अब हम 2 डुएट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, डुएट से पहले मेरी ना एक थ्योरी है, मैंने पिछले बस सायरा जी से भी पूछी, उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया, अब आप भी मुझे बताइएगा। हाँ। मेरी थ्योरी ये है कि जब 2 एक ही लेवल की सिंगर्स प्लेबैक सिंगिंग के लिए खड़ी होती होंगी रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो वहाँ पे एक मुकाबला तो होता होगा ना कि यार ये इसकी लाइनें ज्यादा है, मेरी ज्यादा क्यों नहीं है, या अगर इसने ऐसे गाई है तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से करके गाऊं। तो वो एक क्लैश होता था, क्योंकि आपके शाजिया मंजूर के साथ बहुत मजेदार बड़े बच्चे, लेकिन उसमें फील होता है कि दोनों एक दूसरे को मुकाबला दे रही हैं। हाँ। तो ये कुछ ये थ्योरी सच है कि झूठ है? अच्छा, वहाँ तक सही है कि अपनी लाइंस को अच्छा करके गाना, ये ज़रूर था। ये सिर्फ जस्ट इसमें कंपटीशन होता था, लेकिन जहाँ तक आप समझे पर्सनैलिटीज़ में कंपटीशन या जालसपन कभी भी नहीं हुआ। हम इतने हंसे मजाक करते थे सेट्स पे, अगर डुएट्स आ जाते थे वो दिन हमारा समझे ईद का होता था कि हम लोगों ने इतनी जुगतें करनी हैं और वहाँ जो लोग बैठे हैं अगर उन्हें भी कोई जुगतें पड़ रही हैं ना तो वो हमारी तरफ से ही पड़ रही होती थी। बड़ा मज़ा आता था, बहुत सारी चीज़, क्योंकि जब ट्रैक म्यूज़िक रिकॉर्ड होता था ना उसमें टाइम होता था कि म्यूज़िक ट्रैक जस्ट म्यूजिशंस वो उसको ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग एक रूम में, सिंगल रूम में हम सब बैठे हुए हैं। वहाँ जो हमारी गुफ्तगू और जो एनर्जेटिक और जो हर टॉपिक पे बड़ा मज़ा आता था। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 1998 कहीं प्यार ना हो जाए। हाँ। जावेद शेख साहब की मूवी थी और अगेन इसके भी म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बाबी साहब। हाँ। इसमें जो डुएट है आपका, चढ़े दी जवानी मेरी, सुना मैं, कक्का मांगू रोलना, आजा छेती आजा मेरे ढोलना, आजा छेती आजा मेरे ढोलना। याद है? हाँ, थोड़ा सा याद है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये थोड़ा, ये भी अगेन वही अमजद वो भी मुश्किल, तो ये बड़ा भी था मुश्किल काफी। बहुत मुश्किल था। और ये शाजिया के साथ जो डुएट मैंने किया था ना, म्यूज़िक जब ट्रैक हो गया ना तो ऐसा होता था कि एक ही माइक पे समटाइम्स 2 जनों को नहीं खड़ा करते थे, क्योंकि एक माइक की एक साइड और दोनों साइड एक ही टाइम पे ऑन नहीं होती थी। ठीक है, तो वो एक ने अपना पोर्शंस कर लेने, देन दूसरी ने अपने पोर्शंस करने। तो इस तरह ये गाना इस तरह रिकॉर्ड हुआ था। पहले शायद शाजिया ने किया या मैंने किया, और समटाइम्स ऐसा होता था कि हम लोग सब एक साथ खड़े होके और एक गाना गा रहे होते थे। कोई याद है आपको ऐसा कोई गाना? मुझे नहीं, अभी याद नहीं, अभी नहीं याद नहीं, लेकिन बड़ा मजा आता था। अच्छा, आपने आप सबने इकट्ठे भी गाया हुआ है, मतलब सायरा, नसीम, शाजिया मंजूर, मेरा ख्याल है गाया, मेरा ख्याल है गाया। एक फिल्म मुझे याद आ गई, लेडी स्मगलर। यस, अगेन शमीम आरा जी, महनाज बाजी और नाहिद अख्तर जी के लास्ट वाले सॉन्ग्स थे वो। उसमें ना त्रिउट थे। मैं फर्स्ट टाइम उस फिल्म में, मेरा समझा आगाज़ ही था। तो उसमें जो 3 आवाज़ें थी ना, वो एक आवाज़ जो मेरी थी ना, वो वाजिद भाई ने बड़े हाई नोट्स की वो एक जगह रख दी थी। तो जब वो जगह आती थी ना तो मैंने, बाजी महनाज मेरे सामने खड़े होकर वो करवाई थी रिकॉर्ड ना। तो मैंने उनसे इजाज़त लेके, ये बड़ी प्यारी खातून थी, तो जब मेरी लाइन ऊपर जाती ना तो मुझे यूँ करके देखती, कैसे निकलती है,
कैसे कह देती है, मैं कहा कैसे कहती है बाजी कितना अच्छा कह रही है, मैं कहा बाजी बस हो जाता है। तो बड़ा अप्रिशिएट किया था उन्होंने, बड़े मज़ेदार वो गाने हुए थे लेडी स्मगलर के। लेडी स्मगलर। अच्छा, एक और डुएट मैंने डिस्कस करना है विद शादिया मंसूरी। 1999 वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग। वेरी बैड लोग, हाँ। हाँ जी, इसका जो म्यूजिक था ना वो निसार बज़मी। जी 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 निसार बज़मी तो एक बहुत जी बड़ा बिल्कुल, नाम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अंजुमन, उमर राव जी जान, जी 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 है ना? क्या वो मौसीकार थे। मेरा इंट्रोडक्शन भी उन्होंने करवाया था। ओके, हाँ अच्छा। हम एक हैं, एक फिल्म थी एवोनी पिक्चर्स की जिसमें सलमा आगा और जावेद शेख साहब। जी जी जी, उस फिल्म का नाम है जी हम एक हैं। हम एक हैं, हम एक हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें सारे गाने मैंने मुझे उन्होंने आपको अवार्ड भी मिला? मुझे अवार्ड मिला, निगार अवार्ड मिला था। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं उनके लिए। तो इसमें जो गाना था ना आपका वेरी वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग में, हाँ। वो था घूंघट उठा जरा घूंघट हाँ जी, उठा। आँखों से मेरी पहचान ले। हाँ जी, हाँ जी, वो भी बड़ा मुश्किल बहुत गाना है। मुश्किल गाना। उनका भी बज़मी साहब का भी गाना गाने के लिए बड़ी जनाब पूरा आपको इतना सारा खाना खा के आना पड़ता था फिर ये टीम बड़ी मजेदार है। बड़ी मजेदार। वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग के हाँ। बड़े सारे बड़े बड़े नाम हाँ, हैं। एस सुलेमान साहब डायरेक्ट कर रहे थे, जी, जो जी, कि जी। संतोष कुमार जी, और जी, दरपंडी भाई हैं। हाँ, और इसकी पोस्ट प्रोडक्शन इंडिया में हुई थी। तो जी, इस बिल्कुल। गाना आपने यहीं पाकिस्तान में गाना रिकॉर्ड पाकिस्तान में किया था और हमने अलग अलग किया था। शाज़िया शाज़िया का पहले रिकॉर्ड हो गया था, मुझे अगले दिन उन्होंने बुला के मेरे जो पोर्शन थे वो बाद में रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, मेरा बहुत हाई नोट गाती थी, कभी डर नहीं लगता था कि आवाज आपका सबसे बड़ा सरमाया है? हाँ, और हमने ये भी देखा हुआ है कुछ सिंगर्स ने बहुत हाई नोट गा के अपनी आवाज खराब की हुई है। हाँ, बहुत सारी हैं। सही कह रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। हाँ, सही कह रही हूँ। तो उनकी वो टोन वो खराब, लेकिन हुमैरा आज भी उसी टोन में गाती हैं, तो इसके पीछे क्या रहा? सलामत रहिए। कुछ गानों में ना मेरा ज़रा मैं खुश नहीं हूँ कि ज़्यादा हाई नोट्स पे मुझे गवाया गया। ओके, हाँ, वो तो मौसीकार को हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि हाफ नोट अगर कम होते ना इन गानों के तो ये और अच्छा टोन मेरा और अच्छा आता। लेकिन नहीं, वो मैं ऐसा नहीं कि वो गाने उस टोन में अच्छे नहीं लग रहे, मुझे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैंने ये अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि अगर हाफ नोट पे हम और नीचे करते ना तो वो और ज़्यादा जाती राय है आपकी। मेरी ज़ाती राय है। तो अब ये जहाँ तक आवाज़ का मेंटेन रहना, वो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहती हूँ। वोकल्स के लिए ना बड़ा ज़रूरी है, आप अगर छोड़ देंगे ना तो आपका स्केल भी नीचे आ जाएगा, आपका वो शाइन, वोकल्स की शाइन नहीं रहेंगी। तो वो आपकी आज भी बरकरार है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र वाकई। चलें जी, नेक्स्ट गाने की तरफ चलें हुमैरा जी। हुमैरा जी, नेक्स्ट जो गाना है, अब हम थोड़ा सा ना लेटेस्ट दौर में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता अब 2000 में आ गए, 90 से आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, 2000 दौर की ना मैं थोड़ी सी इधर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। कुछ गाने आपके बहुत हसीन हैं लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छा, सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। आपने वहाँ पे डंडी नहीं मारी। ठीक है। मैं बात करना चाह रहा हूँ जो कि डबल मीनिंग गाने होते हैं। हाँ, ठीक है। डबल मीनिंग गाने एक बहुत बड़ा हमारा एक इशू है। अलमिया रहा है, अलमिया रहा है उस दौर का। बिल्कुल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंगर पॉइंट, मैंने सारा जी से भी बड़ी बात उस दिन हमारी ना एक छोटी सी बहस भी हो गई इसी बात में, इंटरव्यू में ही। मैं ये कह रहा था कि सिंगर ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई ना जी। क्या आपने वो गाने बेसुरे तो नहीं गाए? हाँ, नहीं, क्या बात है, क्या अच्छी आपने ये पॉइंट कितना अच्छा निकाला है कि आपने तो बेसुरे इसलिए नहीं कि जी अगर अल्फाज अच्छे नहीं हैं तो आप भी बेसुरे गा के चले जाओ, तो ऐसा नहीं हुआ। जो भी गाने ऐसे मिले, पहली बात तो मैं अपनी बात करूँगी, मुझे एक गाना बहुत ही अजीब से अल्फाज थे, फर्स्ट टाइम जो मुझे याद आ गई। अगर आप कहें तो मैं डिस्कस करूँ उस चीज़ को, फिर आप देखिएगा आपको उसको चलाना या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताना ज़रूर है कि इंसान अगर वो चीज़ें ना भी गाना चाहे ना तो कोई कुछ नहीं हो जाता जी। आप रिफ्यूज़ कर सकते हो कि जी मैंने ये गाना नहीं गाना, ये अल्फाज या तो चेंज करें, एक दो अल्फाज चेंज कर दें तो हम देखो मूवीज़ में सिचुएशंस होती हैं और हम आर्टिस्ट हैं, हमने अपनी आवाज़ के थ्रू वो एक्सप्रेशंस को बयां करना है, चाहे वो अल्फाजों के साथ भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा रख रखाव बहुत ज़रूरी है। मैंने जब वो गाना मुझे गाने का बड़े मौसीक़ार थे, अब दुनिया में नहीं नाम नहीं मैं लूँगी, तो मैंने कहा बेटा गा के जाओ, आगे आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है, आपने कौन सा परफॉर्म करना है? कहा नहीं अंकल, मेरे घर वालों ने तो सुनना है ना, हाँ। मेरी फैमिली ने सुनना है, मेरे अपना एक लोगों का एक कंपनीज हैं, जी हाँ, अपना एसोसिएशंस हैं जी। तो अगर मेरे ब्याह पे ये गाना होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरी वालदा मेरे साथ, मेरे अब्बू मेरे साथ होते थे, ये उस दौर की बात है। तो अम्मा ने मेरे कहा कि भाई है ना हुमैरा नहीं गाएगी, तुसी जे अल्फाज चेंज होंगे, ठीक है जी थोड़ी सिचुएशन है तो कोई गल सानू बुरा नहीं लगेगा। मैंने हेडफोन, यकीन करो मैं माइक पे खड़ी हुई थी और मैंने हेडफोन पहना हुआ था
उस वक्त तक वो गाने के अल्फाज चेंज नहीं थे किए उन्होंने। उनका नहीं बेटा ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। मैंने अमान का बेटा ये उतार दो, आपने नहीं गाना ये गाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो हेडफोन उतारा, मैं चले गए, एक्सक्यूज़ करके गए, माफ़ी मांग के गए कि अंकल आप कहते नहीं कोई बात नहीं बेटा, चलो आपने नहीं गाना तो कोई बात नहीं। उस वक्त किसी आर्टिस्ट को उन्होंने बुलाया, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, उन्होंने आया, वो गा दिया और गाने का भी नहीं पता लगा कहाँ आया कहाँ गया। ज़रूरी नहीं है इस तरह के गाने जो हैं सब लोगों को पसंद आए जी, लेकिन आपका इमेज ख़राब होता है जी, आपका इमेज ख़राब होता है इन चीज़ों से। तो मैं पहली वाहिद सिंगर हूँ जिसने इस तरह के गाने रिफ्यूज़ किए और मेरे ब्याह पे बहुत अच्छा काम रहा। कुछ गाने मजबूरी के तौर पर ज़रूर गाए गए। इट्स योर प्रोफेशन, आपने जीते इससे रहिए, कमाना है, जीते रहिए। अब भूखा मर तो नहीं रह सकता ना इंसान, जीते रहिए, ऐसा ही है। तो और कोई दूसरा देखिए अरसलान, हम कोई ड्रामा का गाना तो नहीं गा रहे या हम कोई OST तो नहीं गा रहे, हम फिल्म का मूवी का गाना गाने जा रहे हैं, हम प्लेबैक सिंगर हैं। अल्फाजों का इधर नीचे ऊपर होना कोई वो बड़ी माने नहीं, मतलब बहुत कोई अजाब नहीं आ गया कोई कि भाई तुझे पता नहीं की हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा रख रखाव बहुत ज़रूरी है। तो मेरे गाने ये जोगी 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 एक गाना है, जोगी जोगी इज माय फेवरेट। जोगी 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 तेरे इश्क ने की तारोगी। उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसकी हम वीडियो नहीं लगा सकते। वो देखे ना उन्होंने उस गाने का कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं है लेकिन वो जब वहाँ चला गया, थिएटर में चला गया, तो वो उन्होंने अपना अंदाज दे दिया उस गाने को, तो इसलिए फिर चीज़ें ख़राब हो जाती। उसी दौर की एक अच्छे गाने की बात करते हैं। 2004 सोल्जर का एक गाना है, उसका नाम है जी बाहिर बड़ी बारिश है अखियों की सिफारिश। बाहिर बड़ी बारिश है अखियों की सिफारिश। बड़ा अच्छा गाना, वो भी आपने हाँ जी अपने अंदाज में बड़ा, जी। जो आपका एक सॉफ्ट वाला जी, एक जी, अंदाज जी। है उसमें गाया। जी, तो वो तब संगीता जी इसकी डायरेक्टर थी। जी बिल्कुल, संगीता हाँ जी जी। थी, तो बड़ा क्या- अच्छा गाना था। कैसा मतलब लाइक बस वो संगीता जी भी माशाल्लाह हमारे मुल्क का बड़ा एक नाम है। जी, म्यूजिक डायरेक्टर अमरशद जी अरशद का गाना था। तो वो जब गाना उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं मना करूं या मैं रिफ्यूज़ करूं, और फिर दोनों बड़े नाम थे। तो और फिर गाना कोई सिचुएशन था, कोई सिचुएशन पे था जी किसी। जी जी। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है मेरा, आपने गाना तो गा दिया अगेन, जैसे जोगी जोगी की हाँ, बात करें, हाँ। तो बाद में आपको पता लगा कि उसकी वीडियो इतनी ही बुरी शूट की गई है, कैमरा रख के भूल गए हैं। हाँ ऐसा होता है बिल्कुल। इस दौर की, ये बड़ा मसला। हाँ। यही आपके दौर की ना, मैं कहता हूँ कि आपके टैलेंट के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफियां हुई ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही कि वो जो विजुअल आ गया ना, उसने आपके आर्ट को बिठा दिया आप सही कह रहे हैं, ऐसा रहा, बिल्कुल रहा। कि यार ये गाना तो मैंने अच्छा गाया था, ये वीडियो ये क्या क्या बन वीडियो, गया? हाँ बिल्कुल सही है। बड़े बड़े गानों पे हुआ बिल्कुल। खैर ये गाना भी हो गया हमारा। अब आते हैं एक आपके ऐसे काम की तरफ जो कि बहुत वेल सेलिब्रेटेड है, चेत चढ़िया। चेत चढ़िया चढ़िया कि तेनू अस तकिया साडा जग सी वीरान। याद है आपको इससे कोई? बिल्कुल कोई बिल्कुल memory? याद है जी, बिल्कुल याद है। ये एक एल्बम था पूरा, जी, तरंग के नाम से, तरंग। तरंग के नाम से। ये यूसुफ सलाहुद्दीन। जी जी जी, सचल मियाँ इज़्ज़त मजीद साहब। जी जी, इज़्ज़त देखिए मजीद। जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हो ना म्यूज़िक के हवाले से, तो उनके बिल्कुल नाम लेना, जो डिज़र्व करते हैं उनके नाम ज़रूर लेने चाहिए। मैं लेती होती हूँ। और ये इसकी उस्ताद नज़र? कंपोजिशन, हाँ जी, उस्ताद नज़र हुसैन साहब की कंपोजिशन थी। और मुझे उन्होंने गाना टेप में भिजवाया था कि बेटा ये याद कर लो और ये आके रिकॉर्ड करवा देना। सर अरसान, इतना खूबसूरत गाना, हाँ जी, इतना खूबसूरत, और इतना उसका म्यूज़िक ट्रैक, रियाज माई डियर साहब नाम होता था, वायलिन वाले थे, म्यूज़िक अरेंज उन्होंने किया था। ओके। क्या हसीन म्यूज़िक अरेंज हुआ था। और वो जब रिकॉर्ड पे गया वो गाना और ट्रैक हुआ था, जब मैंने रिकॉर्ड करवाया तो उसका साउंड उसी वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ जो लोग थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत दुआएं दी। तो इसका फिर वीडियो जब प्लान किया इंडिया में, मियाँ यूसुफ साहब ने प्लान किया और वहाँ से वीडियो बड़ा अच्छा शूट हो गया। मुझे थोड़ा सा उसमें ये रहा कि मेरे भी इंसर्ट्स उसमें आने चाहिए थे, मेरा नहीं ना उसमें। हाँ, उस पे मैंने उनसे कहा भी कि मेरे ज़रा आप 1-2 शॉर्ट्स लगा दे ताकि मेंशन होना चाहिए ना जिस किस आर्टिस्ट ने गाया। लेकिन मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मेरा बहुत हिट है ये गाना, बहुत हिट है, हाँ। बहुत हिट है, और आपके ही नाम से हिट है। जी जीते रहिए, वीडियो से नहीं हिट। जीते रहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इंडिया की ही जब भी हम हाँ। बात कर रहे थे, कुछ 1-2 सवाल हैं मेरे इससे रिलेटेड। एक तो ये कि इंडियन कॉपीज भी बड़ी हमने गाई हैं। हाँ अखियां मिलावा कदी अखियां हाँ, चुरावा वो- की तू की ताजा। कभी अखियां चुरावा की तू की ताजा रो। आपको पता है ये गाना हाँ 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 पिछले साल हाँ। इंडिया में वायरल हुआ था, आपका गाना।
अच्छा अखियां मिलावा के देखिए चुरावा की तो की जादू। अच्छा, वाह, हालांकि वाह। उनका अपना गाना है, कमाल है, पहुंच गया होगा। पहुंच गया होगा, वहाँ पे बड़ा हिट हुआ है, उन्होंने वीडियोस बनाई है उस पर, टिकटॉक वगैरह बनाए इस अच्छा, गाने के ऊपर। अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। एक ये और एक वो आपने वो भी सुना होगा, मेरे जानू तुझे मेरी कसम। जानो मुझे तेरी कसम तुझे देखा तुझे जाना सनम। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे किए थे। हाँ, तो ये बहुत सारे किए बुरा थे। लगता था कि यार बुरा क्या- लगता था। या आपको सुनाते भी थे कि यार ये एक मुझे और भी याद आ गया है। हाँ। नादरा का आपने किया था, चांदनी हो मेरी चांदनी का नादरा। बहुत सारे किए, मैंने बताया ना, एक मदिया शाह की एक फिल्म थी, उनके लिए निगाहें। जी निगाहें, उसमें भी गाने एक दो थे। अच्छा, ये भी एक दौर था, ये इस दौर के शुक्र बारे है थोड़ा सा ये इसका टाइम बहुत शॉर्ट था, जब ये इंडियन गानों पे ये सारे वो लिख लिया, पोइट्री हो जाती थी और आर्टिस्ट को एज इट इज़ ही गवा देते थे। एज इट इज। हाँ जी, कोई चेंज भी नहीं करते थे और बस एज इट इज़ शायरी सिर्फ अपनी डालनी और गाना उठा के वो रिकॉर्ड हो जाना। कोई कहता नहीं था ना कि जी वो शायद बुरा नहीं मनाते तभी होंगे तो copyright का भी issue नहीं कॉपीराइट होता का भी होगा, इशू है ना? नहीं था, तो बस चल रहा था वो सिलसिला, लेकिन वो लेकिन अच्छा enjoy नहीं, नहीं अच्छा किया नहीं आपने, था। है ना? मुझे लेकिन नहीं मैंने आपके ये दो गाने बड़े एंजॉय किए हैं। अखियां मिलावा के दिए अखियां चुनावा। हाँ। अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल ये है, उमेरा जी, शुरू जब ये अर्ली 2000 जब स्टार्ट हुआ तो तब एक ट्रेंड आया कि इंडियन सिंगर्स को बुलाया गया। हाँ। वही म्यूजिक डायरेक्टर जो आपके साथ पहले बड़े कंफर्टेबली हाँ, गाना गा रहे हैं और हाँ, आपकी सिचुएशंस को समझ रहे हाँ, हैं, हाँ। लेकिन जब वो बाहर के कुछ सिंगर आए तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनके साथ उस तरह से तालमेल नहीं कर पाए। हाँ हम कहते तो हैं, उन गानों को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन दिल मेरा अभी भी करता है कि इस इधर अनुराधा पौडवाल की जगह हुमैरा चन्ना होनी चाहिए, इधर अलका की जगह सायरा नसीम सही होनी बात। चाहिए। क्या ऐसा फील हुआ, कुछ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई, क्योंकि जिन फिल्मों के लिए वो किए वो बड़े बजट वाली फिल्में? जी हाँ, जी हाँ, वो वाकई एक दौर था जो कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा, जो आप कहेंगे ना कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में बुरी लगी, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। वो इसलिए बुरी लगी कि आपके सब आर्टिस्ट जिन्होंने अपने अपने मकाम को, अपने अपने टैलेंट को मनाया हुआ है, या तो मनाया हुआ ना हो, इनके गाने हिट ना हो, तो फिर तो आप जाके दूसरे आर्टिस्टों से गवाएं और बाहर के आर्टिस्टों से आप गाने लेके और पाकिस्तान में शूट करवाएं। ये 2-3 लोग थे कि जिन्होंने क्या कहना चाहिए, डायरेक्टर्स थे जिन्हें शायद अपने आर्टिस्टों पे वो नहीं था, भरोसा नहीं था, या वो कुछ और चाहते थे कि हम कुछ और बड़ा, सिर्फ आर्टिस्ट को बड़ा करने से क्या होता है, यानी नाम बड़ा डाल देंगे तो गाना बड़ा क्या हो अच्छा जाएगा। कुछ हुआ? नहीं। सॉरी टू से, मुझे तो नहीं कोई आज तक याद कि हमारे लोगों ने बहुत पसंद किया हो कि जी ओहो वो गाना तो भाई कमाल फलां सिंगर ने गाया। बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, हम किसी को वो नहीं ना ही हम वो कह सकते हैं, किसी को क्यों बुरा कहें, किसी को बुरा जब वो नहीं थे कह ही रहे। नहीं, बुरे थे ही नहीं, अच्छे हैं। लेकिन आप अपने आप को देखें कि आपके पास जब अच्छे आर्टिस्ट मौजूद Available हैं हैं, हाँ। तो फिर आपने ये जो चीज़ें हैं ये अच्छा नहीं है, ये ज्यादतियाँ रही आर्टिस्टों के साथ, है ना, ये यहाँ दौर सब चला। सिंगर्स के साथ ज्यादती रही। और उस दौर के बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर दौर आया नहीं वापस। दौर नहीं आया, क्या कहने फिर सारा वो तितर बितर होना शुरू हो तितर गया। बितर जाहिर है, जब आप अपनी चीजों की कदर नहीं करेंगे हाँ। तो तितर बितर तो होगा सब कुछ। चलिए जी हुमैरा जी, अब हम आते हैं थोड़े से OSTs के बारे में OSTs, डिस्कस करते हाँ। हैं। एक OST मेरा बड़ा फेवरेट है आपका, 2011 की बात है और जियो का ड्रामा है तुम हो के चुप, ओए, वकार अली ने। जी जी जी, किया। बहुत अच्छा था, क्या हसीन आपने क्या गाया। हसीन, वो अच्छा धुन देखिए, और तुम हो के चुप, और तुम हो के चुप, और चुप वाली जगह पे चुप आया, वो लगा कि ये चुप हो है गए। ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये अल्फाजों को जिस तरह मौसीक़ार तरतीब देते हैं ना, जो टैलेंटेड लोग हैं ना, ये उनके हिस्से में चीज़ें आती हैं। वक़ार बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा OSTs के लिए क्यों नहीं बुलाते? मुझे तो लगता है कि अभी भी आपको बुलाना चाहिए। ऐसा होता है, आपको आती हैं ऑफर्स? नहीं, अब नहीं, अब नहीं आती? अब नहीं आती। मैंने बहुत बहुत अच्छा OSTs किए। बुलंदी एक ड्रामा था, जी जी, PTV दौर का। जी 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 जी, उसका बहुत हिट रहा, बहुत सारे OSTs हिट रहे। कोई चाहे बुलंदी। इवन अभी आपने 2017-18 में नागिन का भी OST, नागिन का किया, इश्क खुदाया तूने क्यों जी बनाया, जी 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 जी, इश्क खुदाया तूने क्यों, है ना, वो भी हिट हाँ, हुआ था वो भी बहुत हिट ज़्यादा हुआ था, अवाम हाँ, में। हाँ। तो अवाम पता तो नहीं क्या- पसंद कर रही है अभी बिल्कुल भी कर रही हुमैरा है, को। बिल्कुल कर रही है। मैं अवाम तो अभी भी जानती है हुमैरा को। तो अभी OSTs में कितने ऐसे सिंगर्स के नाम आते हैं हमें पता ही नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
वो आवाज़ें पहचानी नहीं जाती, नहीं पहचानी नहीं जाती, तो पहचानी जाती। जो आवाजें इस्टेब्लिश हैं उन्हें क्यों नहीं लोग हाँ, बुलाते? पता नहीं क्यों नहीं बुलाते। ये मेरा ख्याल है इनके जहनों ये चीज़ें हैं कि जी वेल नोन जो वॉइसेस हैं उन्हें हम जिंगल्स में और इसमें OSTs में OSTs में। हाँ ना लें, ये गलत है। अगर आप जानी पहचानी आवाज़ों को लेंगे लोग और उन्हें अच्छे से सुनेंगे। जी जिन आवाज़ जिनके नाम नहीं हैं वो सब अच्छे हैं, सब हम किसी सब को अच्छे हैं, डिग्रेड नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो एक हमारा हाँ, असासा है, हाँ, आप हमारा असासा हैं, यू आर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जीते रहिए। ठीक है, तो आपको नहीं अगर नहीं गवाएंगे तो किससे गवाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ। गवा रहे हैं ना। बाहर देखिए ना, इंडिया की बात करेंगे, वो तो अलका का गाना अभी भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले तो रहे हैं। हमारी तो अलका आप हैं अच्छा जी, उस दौर की, तो सलामती। आपको कोई क्यों नहीं ले रहा? और आपकी तो आवाज भी स्टेब्लिश है, अलका तो अब भी गाती है, तो वो उसकी आवाज में एक, आप सिंगर आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन आपके गाने तो अभी हम जाएंगे आगे, जी जी, तो वहां पे भी आपने तो फुल अपने जी जी, शुक्र अल्लाह का, शुक्र बरकरार रखा हुआ है। शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। बस वो शायद अपना इनसिक्योर इंसान खुद को समझता है ना कि हाँ ऐसे होती हैं चीज़ें कि वेल जो वॉइसेस हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं उन्हें OSTs नहीं गवाना, ये गलत है। अच्छा मेल, अब एक्चुअली मेल का भी तो सर वो हो गया ना कि मेल सॉन्ग्स ज़्यादा समझते हैं कि जी पावरफुल होता जी है, पावरफुल होता है, या जो स्टोरीज़ हैं वो शायद मेल की ज़्यादा चल रही हैं इसलिए। चले खैर ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम हाँ चलें आगे चलते हैं। हुमैरा जी, अब हम चलने उस गाने की तरफ जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है आपकी वॉइस को सिनेमा में सुनने का। बचपन में था लेकिन तब मुझे सूझबूझ नहीं थी ना बहुत ज़्यादा कि क्या सिनेमा लैंग्वेज होती है। सही, वो है रॉन्ग नंबर, 2015 में जो आपने सुहाई के लिए हाँ, गाना किया था। हाँ। तो वहाँ से मैंने एक बात सीखी कि हुमैरा चन्ना से बेहतर प्लेबैक सिंगर इस वक्त हमारे पास नहीं है। लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई मेरी दरवाजे की। इस वक्त इस मतलब लाइक पाकिस्तान में, जीते रहे। क्योंकि हमने बहुत फिल्में देखी हैं, मतलब जो बाद में आई आपके दौर के बाद में, वहाँ पे प्लेबैक सिंगिंग नहीं बैठ रही हीरोइन की शक्ल के साथ। क्या बात है, वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि फिल्में ड्रामा लगती हैं, वो ये प्लेबैक सिंगिंग का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ये वजह देखिए, वजह ढूंढते हैं कि क्या वजह है कि हमारे जो आजकल जितनी फिल्में मूवीज़ बनी वो चाहे हमारे ड्रामा के आर्टिस्टों ने बनाई, बहुत अच्छी बनी, गाने क्यों नहीं मैच होते, वो म्यूज़िक क्यों नहीं अच्छा लग रहा उनके फेसेस पे, उन चेहरों पे। ये सिर्फ वोकल्स की वजह से। हमारे जो वेल नोन वोकल्स हैं ना, अगर उनके गाने लिए जाए ना उन आर्टिस्टों पे जो ड्रामा के आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म बना रहे, मूवीज़ बन रही हैं, अगर हमारे जो भी आर्टिस्ट जिन्होंने भी गाने गाए वो अगर आवाज़ें मिल जाती ना तो भी ये भी कमाल ही हो जाता। राइट, क्योंकि मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जिन लोगों से गवाए हैं उन्होंने नई फिल्मों में, उनको सिनेमा के आर्ट का पता भी नहीं है, नहीं पता कि आवाज मैं कितना ऊंचा गाऊंगी तो आखिर तक सुनेगा बंदा, बिल्कुल ऐसा ही, या कौन सा एक्सप्रेशन मुझे इतने लेवल पे देना है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो। बिल्कुल सही है। तो वो कुंडी में जब मैंने सुना तो वो, और सुहाई के लिए गा रही थी, आपको पता था सुहाई के लिए? मुझे पता था सुहाई के लिए गाना, तो वो लग भी रहा था सुहाई गा रही है, सुहाई की एनर्जी मैच हो रही है। टोन सुहाई के फेस से, वो मेरा जो वोकल टोन है वो बड़ा नहीं लग रहा, वो उसी उसके फेस के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि ये जो इतना मैंने ज़्यादा खुल के नहीं उस गाने को गाया, बस अपने रेंज में रहते हुए गाया, और वो इतना हसीन गाना हुआ और इतना मजा और इतना अच्छा पिक्चराइज। मैं सिनेमा की मैं आपको लाइव वो बताता हूँ कि वहाँ पे अवाम ने सीटियां और शोर शराबा शुरू हो गया जब ये गाना आया। जी बिल्कुल, मैं तो लाइव देखा ना ये। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा लाइव एक्सपीरियंस आपकी वॉइस का सिनेमा में अच्छा, वो यही गाना है। हाँ बिल्कुल, तो वो बड़ा ही मज़ेदार एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जिन लोगों के हाथ में आजकल जो एक दौर होता है ना कि जी अब इनके पास चला गया, इनके पास चला गया, उन्हें ज़रा सा ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जो डिमांड है ना, जो जिस चीज़ की डिमांड है उसे ज़रूर पूरा करें आप। हाँ जी, उसे ज़रूर बिल्कुल, यू आर सो राइट। क्योंकि एक मूवी थी फाद मुस्तफ़ा की, एक मूवी थी जिसमें साइमा जहां का गाना था। अच्छा सही, मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। उसमें भी वही सेम मसाला हमें नजर आया। अच्छा कि भाई ये अगर हुमैरा जी ने गाया है या साइमा जहां ने गाया है, सही सही, तो इनको पता है कि प्लेबैक सिंगिंग हमने किस लेवल पे गानी है, आपकी ट्रेनिंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और हमें एक्सप्रेशंस और उसका अंदाज़ा है ना कि हमने मूवी के लिए गाना है, तो फिर ऑब्वियसली हमारे अपने सब कुछ अपनी आवाज़ के थ्रू ही हमने एक्सप्रेस करना है। यस यस यस। अच्छा, बीच में हमारा ना एक क्वेश्चन रह गया, मैं उसको इधर ही कर देता हूँ।
हमने पल दो पल को डिस्कस नहीं किया 1999। हाँ, पल दो पल। ये आपकी आइकॉनिक या जी, बिल्कुल। आप उन खुशकिस्मत आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने खान साहब के साथ कोलैबोरेशन की हुई है फिल्मों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, So, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो उनके साथ डुएट भी है। मेरा डुएट भी है। सावरिया तेरे बिन जियाना जी जाए। हाँ जी, हाँ जी। ढूंढे मेरी प्रीत रे। ये डुएट बैंडिट क्वीन के लिए उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। इंडिया की जो जी, इंडिया की फिल्म थी और एम अरशद साहब ने इसमें मेरा बड़ा साथ दिया कि जब इसलिए साथ दिया कि खान साहब को ये गाना करना था बैकग्राउंड के लिए और डुएट करना था। तो उन्होंने इनसे जब डिस्कस हुई कि गाना मैंने डुएट करना है, किससे गवाऊँ, तो फिर अरशद ने कहा कि हुमैरा से गवाएं, क्योंकि जो थोड़ा सा हाई नोट्स पे है ये गाना भी, ढूंढे मेरी प्रीत रे, तू है कहाँ मीत रे। तो मुझे जब बुलाया ना तो मैं थोड़ा सा डरी, मैं कहा खान साहब के साथ कैसे मैं गाऊंगी। तो अरशद भाई ने बड़ा मुझे वो भी किया, हौसला भी दिया कि नहीं अच्छा गाओगी और आओ रिहर्सल करो आके। मैं जाके रिहर्सल किया, खान साहब तो क्या लाजवाब, इतने मासूम और इतना एक मैं कहती हूँ कि लगता तो कोई पर्सनैलिटी ऐसी जो बहुत ही हम्बल और बहुत सॉफ्ट स्पोकन और उनका ज़्यादा लहजा इतना मज़ेदार। और जब उनका वो पर्सनैलिटी देखे ना, मैं सारा डर खौफ ख़त्म हुआ कि नहीं सब अब तो अच्छा होने वाला है। और जब मेरे पार्ट्स सिर्फ दो अंतरों में पार्ट्स ही थे, लेकिन बहुत मज़ेदार। मैं फ़ख्र करती हूँ कि खान साहब ने मेरे साथ वो डुएट शेयर किया और पाकिस्तान में मैडम नूरजहां जी के साथ, और फिर सेकंड में आर्टिस्ट हूँ जी जो उसमें। और फिर पल दो पल की बात आप कर रहे थे, उसमें भी इसी तरह था। एक तो वो गाना था सुन ए मेरे साजना, वो मेरे ख्याल पल दो पल का था जो राहत के साथ किया, राहत के साथ किया, वो बड़ा हिट रहा था। ऐ मेरे साजना बिन तेरे जिंदगी। आपकी तो कोई वीडियो भी है ना वो जो आपने किसी फंक्शन कोई स्टेज शो जी है या जी फिर जी क्या- जी जहाँ जी पे आपने वो दो हाँ, दो चुटियाँ बनाई हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब का ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट था वो, ट्रिब्यूट था। जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए। और उसी में पल दो पल हैं प्यार के जो थीम सॉन्ग था, वो मैंने खान साहब के साथ गाया। पल दो पल हैं प्यार के। उधर भी उधर आपको जो है एम अरशद साहब ने ही रिकमेंड किया था कि नहीं उधर पल दो पल में खान साहब की ही चॉइस थी कि आपको जी जी खान साहब की चॉइस थी। हाँ वो खान साहब की चॉइस थी। बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक था। पल दो पल भी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, है ना। उसके भी गाने बहुत शाजिया के हाँ बड़े अच्छे, बड़े मजेदार। हाँ जी, हाँ जी। चले नेक्स्ट चलते हैं 2023 में आ जाते हैं। अच्छा, हम बहुत जल्दी छलांग छलांग लगाई। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली देखी एक फिल्म और अगेन वो वाला मेरा एक्सपीरियंस अगेन जब आपका गाना आया रंग इश्के दा। रंग इश्के दा। ये जो 2023 में हाँ मूवी जी, आई हाँ है, जी, हाँ जी, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो जुल्फकार अली जी, जुल्फकार अली। बड़ा ही सजन। हाँ अभी भी है वो जादू या मैजिक अच्छा, जो सिनेमा में हमें मिसिंग है उस साउंड का। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ आप इस इंटरव्यू के थ्रू जो चाहे चलो आपको ना लें, लेकिन कोई एक्सपीरियंस शेयर कर जाएं कि क्या ज़रूरी क्या है प्लेबैक सिंगिंग के लिए कि जो आपको पता है और नहीं वाले सिंगर्स को नहीं पता लग रहा। आप जीते रहिए। मैं पता क्या समझती हूँ कि जब आपका फेवरेटिज्म बीच में आ जाता है ना, जो कि हमें ले डूबा, मैं सही बता रही हूँ आपको कि हमारी इंडस्ट्री को फेवरेटिज्म ले डूबा। हमारा म्यूज़िक, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स बड़ा अच्छा काम करने वाले, हमारे सिंगर्स बहुत अच्छा काम करने वाले सब मौजूद हैं, अभी भी सब अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब एक मौसीक़ार ने एक आर्टिस्ट को अपना बना लिया ना कि सारे गाने मैंने इसी से गवाने हैं, ये काम हमारा जो था ना, ये बैक मतलब हमारी इंडस्ट्री को पीछे ले जाने वाला ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें ये भी शामिल है कि जब आपने एक मेरे गाने वाला गाना है जो मतलब मेरी वोकल को सूट करता है, उस मौसीक़ार ने कहा है कि नहीं जी ये गाना इनसे नहीं, आप इनसे गवा लें, जिनका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक नहीं है। जीते रहिए जीते रहिए। तो वहाँ तबाहियाँ हो गई ना, बर्बादियाँ। आप देखें बहुत ज़रा नाइंसाफ़ियाँ। अब देखें बहुत सारे सिंगर्स हैं, उन्होंने बड़े हिटेड सॉन्ग दिए, उन्हें भी वो भी फेवरेटिज्म का शिकार रहे हैं जी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, मेरे साथ और हमारी आर्टिस्टें भी जो फेवरेटिज्म का शिकार रहीं। आप उसके साथ साथ आप उस अपने म्यूज़िक को देखें, अपने इंडस्ट्री को देखें, कहाँ खड़ा है, कुछ भी नहीं, ख़त्म। कि जब आप वो सारा माहौल एक जैसा हो गया,
एक ही उसमें लपेटे में आ गया। आप मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। आप लोग ने तो रौनकें देखी हुई हैं स्टूडियो बहुत की, अब दिल तो रोता होगा मतलब? बिल्कुल रोता है, बिल्कुल रोता है। और मतलब क्या क्या अच्छे मौसीकार, क्या क्या अच्छा काम, वहाँ भी गाना हो रहा है, वहाँ भी गाना हो रहा है, शूट्स चल रहे हैं, गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे सब आर्टिस्ट बिजी हैं। इवन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ना, उनका बड़ा काम ख़राब हुआ, उनकी रोज़ी रोटी बहुत ख़राब की गई अपने फेवरेटिज्म के चक्कर में कि साड़ी है आर्टिस्ट गावे, गवा लो हुण। काम ही खत्म सही हो गया। बता रही हूँ, काम ख़त्म, काम ही खत्म हो गया। ऐसा है। अच्छा हुमैरा, आप उन आर्टिस्ट में से हैं जो कोक स्टूडियो के साथ 3 दफ़ा कोलैबोरेट हाँ कर जी। चुकी हैं। मोहब्बत मेरे महबूब तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी नाइस, वहाँ पे मतलब वेरी आप, अमेजिंग। आए सावन की बहार मैं तो अच्छा जब आती थी ना कि ये कोक स्टूडियो और इसमें हुमैरा चन्ना भी हैं, मैं दिल में ये सोचा था अल्लाह करे कोई फिल्म का गाना रीमेक हो जाए, अल्लाह करे कोई फिल्म का गाना रीमेक हो जाए। लेकिन खैर उन्होंने आपसे क्लासिकल बहुत ज्यादा क्लासिकल गवाया। हाँ, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था सजाद अली के साथ। हाँ जी, वो जो उन्होंने खुद किया था। हाँ जी, बनाई हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपने कहा कि आपने क्लासिकल नहीं सीखा हुआ। नहीं, मैंने नहीं सीखा हुआ, मैंने क्लासिकल नहीं, नो हाउ नहीं है, लेकिन क्लासिकल गा कैसे लेती हैं? मैंने नहीं सीखा हुआ। लेकिन मुझे शर्फ बहुत रहा अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुनने का। और जो स्टार्ट में मैंने सीखा अपने उस्ताद से, उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब से, वो जो रमूज़ सिखा गए ना मुझे, मेरे लिए वही काफ़ी है कि उन्होंने वोकल्स को ट्रेन किस तरह करना है, वोकल्स की ट्रेनिंग और रागों की पहचान, वो सुरों के साथ अगर ना हो ना, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि ये दरबारी है, ये एमन है, वो तो हर किसी को आता होगा। लेकिन अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि इसमें सुर कौन से लगते हैं, इसमें सारे गामा पा, इनमें से कौन कौन सा सुर लगता है, वो मुझे नहीं पता। और मैं इस बात को करने में ना कभी मैंने वो एहसास कमतरी नहीं महसूस किया कि मैं ये बात करने से मेरी कोई बात कम हो जाएगी या मैं एहसास कमतरी में चलूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नहीं है तो बंदा खामखा झूठ बोलता रहे कि जी हाँ मुझे क्लासिकल आता है और मुझे राग आते हैं, नहीं आते। कोई मुझे कह ही दे फलां राग सुना दें, फिर क्या होगा? ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रूर है कि मैं अपने फ़न के साथ बहुत मुझे लगाव है और मैं प्रैक्टिस में ज़रूर रहती हूँ। ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हो कि अब तक आवाज़ का ठहराव, हाँ जी, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ और सुनने के साथ है, उसमें रहती हूँ ज़रूर। चलिए ये तो हो गया हमारा ओवरऑल डिस्कशन इसकी। बिल्कुल। अच्छा अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कीजिए। ठीक है, इन गानों से हटके कीजिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दौर चेंज हो गया है। हाँ, हम पहले कैसेट पे सुनते थे, अब स्पॉटिफाई पे सुनते हाँ, हैं, हाँ, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि हुमैरा की फ़ैन फॉलोइंग सिंध में भी है, हाँ, हुमैरा की फ़ैन फॉलोइंग साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इन फैंस के लिए आप खुद क्या कर रही हैं? मतलब पहले तो चलो म्यूजिक डायरेक्टर होता था, वो आपको अप्रोच करता था, तो आपने सोचा है कि आप अपने सिंगल्स निकालें यूट्यूब के थ्रू या स्पॉटिफाई के थ्रू? बिल्कुल, क्योंकि आजकल गाने वहाँ पे सुने जा रहे जी, हैं वहाँ पे सुने जा और रहे हैं। हमें पहले तो पता लगता था ना कि कितने एल्बम सोल्ड हुए, हाँ, सेल हुए, सॉरी सेल हुए, जी, जी, तो जी। तब पता लगता था कि गाना हिट है। तो अभी हाँ। तो हमें व्यूज आपके हाथों में पता है कि हाँ यार जी, इस गाने पे इतने इतने व्यूज व्यूज़ हैं। हाँ, हाँ, तो ठीक है। आप अपने आप को उसमें अडेप्ट कर रही हैं नए दौर के हिसाब से? बिल्कुल किया। मैंने काफ़ी सराइके सॉन्ग्स ख़ुद से किए, जी। प्रोड्यूस किए और स्पॉटिफाई पे में भी कम हो, लेकिन कुछ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी मेरा काफ़ी साथ दिया और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स करवाई। और साथ साथ सिंध में मैं बहुत सारा काम जो है मैं करती रहती हूँ। सिंगल्स जो हैं मेरे, वो मैं रिकॉर्ड करके वो उसका वीडियोस करके वो उनके लिए ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। मेरे आप अगर चेक करेंगे तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो अगर सिंधी के भी ना तो मैं डालती रहती हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। साथ साथ मेरा सराइकी है कोई है, मुझे पसंद आया, मैंने अगर ऐसे रैंडमली कुछ गा दिया वो मैंने अपलोड कर दिया। अभी मैंने कल, मुझे बहुत पसंद है एक गज़ल मेहदी हसन साहब की, मैं होश में था तो फिर उसमें मर गया कैसे, जी जी जी। उसका एक मैंने अंतरा उठाया, वो मैंने गाया, वो मैंने अपलोड कर दिया। उसके व्यूज़ देखें कितने अच्छे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। ये जहर मेरे लहू तो मैं यही कहना चाह हाँ, रहा हूँ ना कि लोग- हुमैरा को तो अभी भी लोग सुनना हाँ, चाहते सुनना हैं। चाहते हैं, तो बिल्कुल। लोगों को पता नहीं लग रहा है कि मतलब कि बस हुमैरा जी। को लेना चाहिए कि वो शायद वो क्या कहना चाहिए, आई थिंक वो अवेयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं। हमारे यहाँ ना एक मसला ये भी बड़ा है कि हम अपने आर्टिस्ट के बारे में नहीं जानते। ये बड़ी गलत बात है ना। अवेयर हों भी, मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है, हाँ ये भी है। ये मुनाफिकत है।
कि उन्होंने वो चीज़, वो जो फेवरेटिज्म वाली चीज़ें आ गई ना, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, मैं आपको सही बता रही हूँ। देखें, ज़रूरी नहीं हुमैरा चन्ना ही हर गाना गा रही हो, ज़रूरी नहीं है यार, और आर्टिस्ट भी हमारे अच्छे पढ़े हुए हैं, उन्हें भी इग्नोर किया जाता है, उन्हें भी नहीं, मतलब आप नहीं बुला रहे काम पे। पहली बात तो काम है भी नहीं ना, हाँ काम है भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक सिलसिला है ना, जो सिंध के साथ जो एक ताल्लुक़ है, फिर पंजाब में जो एक चीज़ें मैंने की हुई हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारा स्टफ़ मेरा पंजाब के हवाले से, सराइकी के हवाले से। सराइकी का मैं आपको नंबर्स के बारे में एक बात बताऊं, उनके व्यूज़, हाँ, उन वीडियोस के व्यूज़ की उर्दू गानों से ज़्यादा होते हैं, सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आप होते हैं। बाहर जाती होंगी, आपको उन गानों की फरमाइशें भी ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल आती हैं, आँखों सखियों नी आपको सखियों अल्लाह साईं, हाँ, और वो डिठा परदेसी ढोला, हाँ परदेसी ढोला, परदेसी ढोला, शाला जी में ढोला, शाला जी में और साढ़े कपड़ा को भार लग गई। अभी एक हैदराबाद में इवेंट था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो सुनाएं, आपका जो गाया हुआ है डिठा ढोले को गाया ना, मेरे पास वो उसमें डायरी में नहीं था। मुझे इतना अजीब लगा मैं कि अपना गाना सुनाएं, वो वाला आपका बड़ा अच्छा है गाना। और एक वो कड़न वलसो सोना सांवला, ये सारे हिट सॉन्ग्स ये तो अतावला का है ना, लेकिन हमने दोबारा जी बहुत सारे आर्टिस्टों ने गाया, तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा हुमैरा, अगर आपके किसी फैन ने या कोई जो लोग हुमैरा चन्ना से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने सोशल्स बता दें। जी मैं ज़रूर बताती हूँ। यूट्यूब पे तो हुमैरा चन्ना ऑफिशियल के नाम से है, और इंस्टा पे हुमैरा_चन्ना, ठीक, हाँ जी, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया हुमैरा, मुझे भी। मैंने आपको जैसे शुरू में भी बोला कि मेरे लिए तो ये ख्वाब था कि आपके साथ इन गानों को डिस्कस किया जाए। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू है जो आपने इससे सर्च किया, और अब बड़ा आपकी मेहनत नज़र आ रही है कि आपने किस तरह इन चीज़ों को ढूंढा और अपने एक तरतीब में लेके आए। वरना तो ये होता है कि जी दूसरों के गाने डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम अच्छा, मैं उस आर्टिस्ट को गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं, हमने नाम भी नहीं लिया। मुझे दुख ये होता है कि आपने आर्टिस्ट बुलाया है, और कितनी गलत बात है कि आप उनसे किसी और का गाना सुन रहे हैं। उनसे उनका गाना सुने भाई, मतलब उन्होंने भी गाया है, उनकी भी एक बॉडी ऑफ वर्क है, और अच्छा खासा, बिल्कुल मतलब हर हफ्ते फिल्म आ रही है, और हर फिल्म में 3 से 4 गाने हुमैरा चन्ना गा रही है। जी ऐसा ही रहा। इतने गाने गाए होंगे तो उनसे उनका तो कोई गाना गवाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये मेरी एक थोड़ी सी बड़ा अच्छा रहा। और आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं समझती हूँ, आपके इस इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मुझे रिकॉल्स करना पड़ा बहुत सारे। जी तो अच्छा रहा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो काइंड ऑफ टाइप ये जो आपने शुरू किया है, ये बहुत मज़े का है। बस दुआ करें और लोग भी जुड़ते जाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम इंशाल्लाह जुड़ेंगे। बहुत मज़ा आया, आपका थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।